संस्थान और उनकी उपलब्धियों के साथ साथ हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब का नाश आज कर देंगे जो हमारे पास हैं। ठीक है, कर लेंगे। सब लोग रिवीजन करके आए हैं? ठीक है, सब लोग तैयार हैं? कल हमारे कम क्वेश्चन हो पाए थे, बट उन क्वेश्चंस के माध्यम से लगभग मैंने 50 से 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए थे और आपको अब लगभग सारी डेट्स याद होंगी। तो चलिए पहले, सबसे पहले थोड़ी डेट्स पे चर्चा कर लें क्या? रहन देते हैं, बोले डेट तो अब लगभग हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं भैया, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। हाँ, कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ मर्ज करके सेम पीडीएफ पूरी की पूरी भेज दूंगा। ठीक है शुभम, चलिए आ जाइए। अब अपन देखते हैं, नहीं आज मेरी क्लास रहेगी, ललित सर की और रचित सर की क्लास नहीं हो पाएगी इसलिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, निम्नलिखित में से मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान के संदर्भ में गलत कथन बताइए। भैया देख लो गलत कथन कौन सा है, आपके पास है टोटल 5 सेकंड। तो हमने देखा कि भैया 5 नवंबर 2013 को क्या हुआ था, हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ था। तो ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने 5 नवंबर 2013 को ही इसको लॉन्च किया था। फिर इसके बाद अगर हमारा दूसरा ऑप्शन हम देखें तो दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारा भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था। दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं अगर तीसरे ऑप्शन की तरफ, तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि GSLV मार्क 3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था। अरे नहीं भैया नहीं, GSLV मार्क 3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण नहीं किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, PSLV C-25 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया था, ये हमने याद रखा था। और कल हमने ये भी देखा था कि PSLV C-57 के माध्यम से हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो हमको ये जो क्या बोलते हैं, जो प्रक्षेपण यान है तो याद है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में ये पहुंचा था। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ का। 18वें क्वेश्चन पे हम पहुंच गए थे, इससे पहले हमने चंद्रयान वगैरह देख लिए थे, है ना। अब इसके आगे हम देख रहे हैं, तो देखो अब यहाँ पे मंगल ऑर्बिटर मिशन या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगल मिशन की बात करें जिसको मंगलयान के नाम से भी आप लोग जानते हो, 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। 24 सितंबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था, सॉरी स्थापित हो गया था। PSLV C-25 के माध्यम से ये भेजा गया था और भारत जो है देश बना था चौथे नंबर का और एशिया का पहले नंबर का देश बना था। और ये हमारे देश का पहला अंतरग्रहीय 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 क्या था भैया, उपग्रह था। तो अंतरग्रहीय लॉन्च कौन सा था भैया, मंगल मिशन था। ठीक है, अब तो मंगलयान 2 भी हम ला रहे हैं। आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये सारे हमारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के क्वेश्चन चल रहे हैं, अपने देखते चलना। चलो, तो इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा या फिर आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन करते चलना। 19 का 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को क्या हुआ भैया, हमारे यहाँ पे आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो जाएगा, 2 सितंबर 2023 हमको डेट याद है। फिर उसके बाद मैं बार बार रटवा रहा हूं कि हमारे यहाँ पे PSLV C-57 के माध्यम से आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ये ऊपर ही जस्ट बता के आया था मैं, आदित्य L1 को PSLV C-57 के माध्यम से। अच्छा, फिर उसके बाद आदित्य L1 चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया है, नहीं, ये सूर्य की कक्षा में L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। ये सूर्य के अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। तो हाँ भैया है, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखना हमेशा कि भैया क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पहली। तो यहाँ पे पहली टिप अपने आप, एक 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 वो नहीं होता नोट पैड टाइप का होता, जो जो अपन वहां पे चिपकाते हैं ना, ऐसे दीवार पे या अपनी लाइब्रेरी के उसमें चिपका, वो नीले हरे कलर के आते हैं जो, उनमें पहला पॉइंट लिख लो कि प्रश्न ध्यान से पढ़ना है हमेशा। लिख लो भैया, प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न हमेशा
ध्यान से पढ़ना है। ये आपकी पेपर सॉल्विंग टेक्निक में से पहली टेक्निक है, और जैसे जैसे आते जाएंगे मैं और भी टेक्निक बताते जाऊंगा। पहली टेक्निक जो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़ना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचना है कि मम्मी पापा शादी करवा देंगे, ये सब चीजें। चलो उसके बाद अपन बात करते हैं ये सूर्य मिशन। तो आदित्य L1 हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य मिशन। ये पहला हमारा सौर मिशन है, आदित्य L1, 2 सितंबर 2023, PSLV C57 लैंग्रियन पॉइंट 1, और ये स्थापित किया जाएगा, ये हमको याद है। आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है भैया। तो प्रक्षेपण कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को किया गया था। कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। कल मैं रटवा रटवा के मर गया था कि 22 22 14 अक्टूबर जुलाई जुलाई, क्या देखा था मैंने, 22 22 14 अक्टूबर जुलाई जुलाई, और ये 2008 में हो गया था अपना, ये 2019 में हो गया था अपना, और ये 2023 में हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चंद्रयान 1 2 और 3 को हमने लॉन्च किया था। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, चंद्रयान 2 की बात चल रही है, और चंद्रयान 2 की बात चल रही है तो 22 अक्टूबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया है। तो हमको याद है भैया, 22 अक्टूबर 2019 को सेकंड वाला आ गया। फिर उसके बाद याद रखना है GSLV मार्क 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया। हाँ भैया, सही बात है, GSLV मार्क 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्या फिर इसके बाद ये सफल सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हुई थी, यहाँ पे लिखा है विक्रम लैंडर की सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, या सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही थी, नहीं, विक्रम सॉफ्ट लैंडर की जो लैंडिंग थी वो विफल हो गई थी, इसलिए चंद्रयान सेकंड फेल हो गया था, ये हमको याद रखना। और भारत का दूसरा चंद्र मिशन था। तो हमारे तीन ऑप्शन सही है, राइट आंसर इज सी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक उपग्रह प्रणाली और चलती है, एक उपग्रहों की सीरीज, एक सैटेलाइट सीरीज हमारे यहाँ पे चलती है, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स सिस्टम। तो IRS सिस्टम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये आपके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य से लाई जाती है, और इसमें कई सारे उपग्रह हमने लॉन्च कर दिए हैं। इसमें एक उपग्रह जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना, वो है कार्टोसैट। कार्टोसैट जो है वो इसलिए याद रखना है क्योंकि ये देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। क्वेश्चन पूछा जाए ना आपसे, भैया देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है, तो कार्टोसैट है। कैसे याद रखेंगे, मैंने याद रखा था इसको कि भैया जब भी मैप हो आपका, जब भी मैप हो तो मैप को क्या करो भैया, काट दो, मैप को क्या करो, काट दो। तो प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, कार्टोसैट हो जाएगा, कार्टोसैट। और कार्टोसैट को आई इन द स्काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई इन द स्काई बोलते हैं। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है। उसके बाद दो फैक्ट और यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन हो जाएगा, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और इन्हीं से इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि भैया आपका भारत कहाँ कैसा दिखता है ऊपर से, तो इन्होंने बताया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। फिर उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला अगर बात करें तो वो कल्पना चावला थी, जो कि वापस नहीं आ पाई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंदिरा गांधी नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक उस संस्थान का नाम आ रहा है, वो जल्दी से अगर आप बता दोगे कि भैया उसकी स्थापना कहाँ पे और कब हुई थी, तो मेरा मजे ही आ जाएंगे, बिल्कुल दिमाग सही हो जाएगा। शरण्या 1972 में नहीं हुई थी भैया, 1971 में हुई थी। ठीक है, सतीश धवन और 1971, और वहीं पे सतीश धवन के साथ हमने किसको याद किया था, इंदिरा गांधी को, 1971 में। कहां पे, तो भैया कल पकाना, कौन पकाना, कल पकाना। कब पकाना, कल पकाना, तो कल पक्कम हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो जल्दी जल्दी में टाइपिंग हो जाती है, मैं समझ गया, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, कल पक्कम में मतलब कल पकाना, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न विथ द रेफरेंस टू आर्यभट्ट सैटेलाइट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द इनकरेक्टमेंट स्टेटमेंट देखो आप कौन सा हो जाएगा, ये तो
लुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह था, हाँ भैया था, 19 अप्रैल 1975, हाँ भैया। यूएसएसआर के बैकानूर प्रांत से, कहां से? यूएसएसआर के बैकानूर प्रांत से, कहां से? यूएसएसआर के बैकानूर प्रांत से, इंटर कॉस्मोस मिसाइल के जरिए। किसके जरिए? इंटर कॉस्मोस मिसाइल के जरिए छोड़ा गया था। सी इज द राइट आंसर। चलिए आ जाइए। इसके अलावा आर्यभट्ट के अलावा दो और मैंने आपको कभी क्लास में पढ़ाए होंगे, भूले बिसरे, जिसने नहीं पढ़े हो वो भी देख लो कि इसके अलावा हमारे यहाँ पे मैंने देखो डेट बताई थी ना। कैसे डेट बताई थी? सबसे पहले हमने 1975 याद किया था। 1975 में कितने जोड़ेंगे? चार जोड़ेंगे तो कितना बचा? 1979। फिर इसके बाद कितने जोड़ेंगे? दो जोड़ेंगे तो 1981। फिर उसके बाद कितने घटाएंगे? एक घटाएंगे तो 1980। यही बताया था। 1975 में आर्यभट्ट आया था आपका। कौन आया था? आर्यभट्ट आया था। 1979 में भास्कर वन आया था। कौन आया था? भास्कर वन आया था। और 1981 में भास्कर टू आया था। भास्कर टू आया था। और फिर उसके बाद अपन ने देखा था 1980 में कौन हो जाएगा आपका? 1980 में कौन आ जाएगा आपका? तो SLV3 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भास्कर वन की डेट 7 जून 1979 है और भास्कर टू की डेट है 20 नवंबर 1981। पूरी याद ना रहे लेकिन डेट का लास्ट सन याद रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी यूएसएसआर के बेकानूर प्रांत से इंटर कॉस्मोस के जरिए लॉन्च किया था, जैसे आर्यभट्ट वैसे ही ये भी आर्य भास्कर टू भी। लेकिन याद रखना कि भैया भास्कर वन और टू जो है वो EOS सैटेलाइट है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कैसे सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत के पहले प्रायोगिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा था? तो भास्कर वन इज द राइट आंसर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पहला अगर देखें तो वो हो जाएगा अपना भास्कर वन। और भारत का पहला संचार उपग्रह अगर बात करें, संचार उपग्रह जो कि प्रायोगिक था, कैसा था? प्रायोगिक था। तो भारत का पहला संचार उपग्रह जो कि प्रायोगिक था वो कौन सा हो जाएगा आपका? एप्पल हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? A4 एप्पल हो जाएगा। ये आपको याद रखना। चलो आ जाओ भैया। अब गगनयान के संबंध में कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कथन वाला, देखो ध्यान से। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल कि भैया गगनयान मिशन की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2018 को। हाँ भैया 15 अगस्त 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने फ्लो फ्लो में बोल दिया था कि भैया हाँ हम क्या करेंगे? गगनयान मिशन, हम आदमियों को भेजेंगे अब चांद पे, ए सॉरी अंतरिक्ष में। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके लिए हम क्या करेंगे? ह्यूमन, सॉरी क्या बोलते हैं, ह्यूमन लॉन्चिंग व्हीकल मिशन के नाम से, मतलब रेटेड, मानव रेटेड जो LBM-3 है उसके माध्यम से, ह्यूमन रेटेड LBM-3 है उसके माध्यम से इसको भेजेंगे। ये भी सही आंसर, सही आपका ऑप्शन हो गया। पहला और दूसरा सही है। क्या ये 2024 में प्रक्षेपित किया जाना संभावित? बोले 2024 तो कब की निकल गई, तो ये आंसर तो गलत ही हो गया हमारा। फिर उसके बाद शुक्रयान का उद्देश्य क्या है? तो शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना, और ये 2028 में। और ये जो आपका जो गगनयान है ये भी लगभग 2028 का ही प्रस्तावित है। अब देखते हैं कब लॉन्च हो जाए। लेकिन आपको ये तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए। अब यहाँ पे कुछ भविष्य के मिशन की बात चल रही तो हम भविष्य के मिशन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले गगनयान घोषणा 15 अगस्त 2018 को की गई थी। कैसे याद रखोगे भैया? जब गगन में जाएंगे तो हमारी तो खटारा जिंदगी भी मस्त हो जाएगी। तो हमारी खटारा जिंदगी मस्त कब होगी? जब हम गगन में जाएंगे। तो 2018 खटारा प्रथम मानव मिशन होगा हमारा ये। प्रथम प्रथम मानव मिशन होगा ये हमारा। फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसरो और हाल ने 4 लोगों को कहाँ भेजा है? प्रशिक्षण के लिए भी भेजा था रूस में, ये हमको पता है। इसमें LBM-3 को हम यूज करेंगे और इसमें एक रोबोट भी बनाई है व्योममित्र, जो कि इसरो ने बनाई है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। फिर इसके अलावा शुक्रयान, जिसका एक्सपेक्टेड 2028 में शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करना, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलयान 2, इसकी प्रक्षेपण तिथि निश्चित नहीं है लेकिन मंगल पे पुनः अध्ययन करने के लिए हम पहुंचाएंगे। उसके अलावा निसार, नासा एंड इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रेडार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निसार? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसरो नासा इसरो सिंथेटिक सिंथेटिक
एपर्चर, सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या है भैया? एक रडार है, नाम से ही स्पष्ट है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार हो जाएगी। तो ये नासा और इसरो का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नासा उस इसरो के द्वारा बनाई गई एक अपर्चर रडार है, जिसको हम कहाँ पे स्थापित करेंगे? लियो में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। एक तरीके की वेधशाला है, ये लेबोरेटरी है एक तरीके की, जिससे पर्यावरण, बर्फ, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन का हम अध्ययन करेंगे। याद रखना एक और चीज यहाँ पे कि भैया इसरो ने, यहाँ पे इसरा हो गया, इसरो होगा, इसरो द्वारा तमिलनाडु के थुथुकुंडी में, कहां पे? थुथुकुंडी में दूसरा अंतरिक्ष केंद्र खोला गया है। तो पहला अंतरिक्ष केंद्र कहां पे था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था श्रीहरिकोटा में, जहां पे कितने लॉन्च पैड थे? 2 लॉन्च पैड थे। और ये जो नेक्स्ट है वो कहां पे है? तमिलनाडु के थुथुकुंडी में। कहां पे? तमिलनाडु के थुथुकुंडी में, याद रखना। उसके अलावा एक्सपोसेट है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना याद रखो, एक्सपोसेट नाम का एक लॉन्च हो चुका है। और ये कब हो चुका है? 2024 में हो चुका है। ठीक है, देखेंगे आगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? डी होगा इसका आंसर। 1 अक्टूबर 1972 को स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ से हमने क्या याद रखा था? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भी याद रखा था। क्या याद रखा था? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र याद रखा था कि नहीं रखा था? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, तो उडुपी रामचंद्र राव और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र दोनों 1972 में हमने याद रखे थे। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, इसरो के पास ही मुख्यालय होगा, पता ही था, मैंने बताया भी था। और ये उपग्रहों का विकास करेगा, लेकिन इसका पुराना नाम सार नहीं है। सार किसका पुराना नाम है? सार पुराना नाम है किसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का, इसका ही है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का। ठीक है, तो द डी आंसर किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये देखो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का पुराना नाम था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमको पता है विक्रम में कितने शब्द आ रहे हैं? 3 शब्द आ रहे हैं। और यहाँ पे 1963 इज द राइट ऑप्शन, तो हमारे यहाँ पे पहला 1963 सही है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि इसका पुराना नाम TERLS था, बिल्कुल था। इसका पुराना नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर? तो ये हो जाएगा आपका प्रीवियस नेम, है ना, TERLS। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है भैया? तो आपको पता है विक्रम साराभाई का मुख्यालय कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु में तो आता ही नहीं है, तो राइट आंसर ये नहीं है। फिर इसके बाद रॉकेट का विकास करेगा, हाँ भैया विक्रम साराभाई रॉकेट का विकास करते हैं, बहुत करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसके बाद। अब भी अपन ऊपर देख के आए हैं, ये ऑप्शन बन जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो ये जो क्वेश्चन है, इनसेट और IRS श्रृंखला मुख्यतः किस केंद्र से संबंधित है? तो याद रखना URSC, उदुपी रामचंद्र राव सैटेलाइट सेंटर, यहीं पे सैटेलाइट का विकास होता है। और ऊपर अपन ने देख के भी आए हैं कि भैया उदुपी रामचंद्र राव में क्या होता है, ये देखो, उपग्रहों का
विकास होता है। तो उपग्रहों का विकास कहाँ पे होगा? यूआरएससी में होगा, उडुपी रामचंद्र राव स्पेस सेंटर में होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे यूआरएससी ने कुछ स्पेस सेंटर में किए हैं, लेकिन वहां पे मैंने क्या बताया था, एक बार भारतीय सुदूर संवेदी प्रणाली बताई थी, आईआरएस सिस्टम, अभी बताया वही सेम टू सेम कार्टोसैट के बारे में बताया, देश का पहला मैपिंग सैटेलाइट है। आपको मैंने ये भी बताया कैसे याद रखना है, मैप को काट दो तो कार्टोसैट। इसको आई इन द स्काई भी बोलते हैं। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में, और अंतरिक्ष में जाने वाली मूल भारतीय मूल की महिला कौन हो जाएगी? कल्पना चावला हो जाएंगी। ठीक है, आ जाओ फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका पुराना नाम सार है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या देखने को मिलेगा? सार देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी क्या? नहीं, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ये अपन को पता है। उसके अलावा क्या करता है? उपग्रह और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से संबंधित है। हाँ भैया, यहाँ पे दो लॉन्च पैड हैं। कितने लॉन्च पैड हैं? दो लॉन्च पैड हैं, आपको ये भी याद रखना है। क्या इसका मुख्यालय केरल में है? नहीं, इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा में है। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? कि केवल और केवल आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, एक और तीन सही हो जाएंगे, एक और तीन सही हो जाएंगे। तो एक और तीन साल वाला दे रखा है क्या? नहीं, इसमें ऑप्शन क्या है? इधर एक और तीन कर लो, इसको एक और तीन। ठीक है, ए ऑप्शन राइट कर लो आप। यहाँ पे बी वाले को आप करके ए ऑप्शन राइट कर लो। अब यहाँ पे देख लो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1 अक्टूबर 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। सार श्री हरिकोटा रेंज, या नहीं, हाई एल्टीट्यूड रेंज करके इसका था। हरिकोटा रेंज ऐसे करके नहीं था। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रेंज ऐसे करके, श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज ऐसे करके इसका नाम था। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय था। वर्तमान प्रमुख इसके पद्म कुमार है, अभी नहीं देखना है, अपन एक साथ पूरे के पूरे प्रमुख याद करेंगे। दो लॉन्च पैड यहाँ पर हैं, याद रखना। यहाँ पर हम किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसको कमांड देते हैं, ट्रैकिंग सुविधा देते हैं, ये सारी चीजें। रोहिणी RS-1 जो कि भारत का पहला प्रक्षेपित उपग्रह है, कहां से भेजा गया था? यहीं से भेजा गया था, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में भेजा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। रोहिणी RS-1 जो कि SLV-3 के सफल परीक्षण से, कब? 1980 में। इस बात को आपको याद रखना है। तो 1980 में कौन हो जाएगा? रोहिणी RS-1। उसके अलावा GSLV का सफल परीक्षण भी 2001 में यहीं से हुआ। 2017 में 104 उपग्रह PSLV 337 से, ये हमको याद है। ठीक है, 104 उपग्रह C-37 के माध्यम से। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लो कि IIST की स्थापना कब हुई थी? तो 14 सितंबर 2007 को ही हुई थी, याद रखना। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे करके आप याद रखोगे, तो जब साइंस और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आती है तो साथ साथ आती है, तो 2007 याद रखना है। और इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। क्यों? क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कहाँ पे? बेंगलुरु में है, तो मुख्यालय भी कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा। उसके अलावा ये एशिया का पहला विश्वविद्यालय है क्या जो अंतरिक्ष अध्ययन के लिए समर्पित है? नहीं, इसके अलावा और भी ऐसे पहले से हो चुके हैं स्थापित। और अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है क्या? बिल्कुल करता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, ये बेंगलुरु में नहीं है इसका, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे? हाँ, तिरुवनंतपुरम, माफ कीजिएगा, इसका तिरुवनंतपुरम में मुख्यालय है। ठीक है, तो ये दो वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, तो ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मेरा भी गलत मान लेना, ठीक है। चलो,
आ जा। इंडियन स्पेस डाटा सेंटर, इंडियन स्पेस डाटा सेंटर इसका फुल फॉर्म है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कब स्थापित हुआ था? 2008 में। हमको ये भी पता है। क्यों पता है? क्योंकि अटले आती हैं डाटा को प्राप्त करने में, बिल्कुल पता है। और कहाँ पे डाटा चाहिए? तो बेंगलुरु में चाहिए। कहाँ पे चाहिए? बेंगलुरु में। तो क्या इसका हैदराबाद में सेंटर हो जाएगा? नहीं, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया आपका। क्या ये मंगलयान चंद्रयान जैसे मिशनों के आंकड़े संग्रहित करता है? हाँ बिल्कुल करता है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट थर्ड और के बी होना चाहिए ना, फर्स्ट थर्ड, हाँ सॉरी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये बी आंसर होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका बी। हैदराबाद में इसका मुख्यालय नहीं है, बेंगलुरु में। ये देखो यहाँ पे मैं लेके भी आया हूँ कि इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर हो जाएगा आपको, है ना। स्पेस साइंस डाटा सेंटर या स्पेस डाटा सेंटर, अक्टूबर 2008 में बेंगलुरु में मुख्यालय। उपग्रहों से डाटा का कलेक्शन करना, जैसे कि मेगाट्रॉपिक्स, चंद्रयान, मार्स मिशन, रिसोर्स सेट, इन सबसे आंकड़े एकत्रित करना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। कल पढ़ा चुका हूं सारे के सारे लगभग। चलिए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट, मैंने आपको क्या बताया था? दो चीजें बताई थी रिमोट सेंसिंग से। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग 1966 में, कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ बताया था? देहरादून में बना बताया था। फिर इसके अलावा मैंने बताया था नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कहाँ बताया था? केंद्र। कहाँ बनाया था? 1974 में। कहाँ बताया था? हैदराबाद में। यही बताया था, हैदराबाद में बताया था। तो ये दोनों अपन को याद रखने। अब अपन को याद रहेगा 1966 देहरादून। और भूकंप आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुसंधान बिल्कुल करता है, अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करता है। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे इसके। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पे कुछ चीज और मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है। जैसे कि देखो, हमारे यहाँ पे पहले क्या होता था शुरुआत में, जैसे कि आर्यभट्ट की अगर बात करें, है ना, अगर हम भास्कर 1 की बात करें, भास्कर 2 की बात करें, भास्कर 2 की बात करें, या एप्पल की बात करें, या एप्पल की बात करें, तो ये जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं वो हम कहाँ से भेज रहे थे? दूसरे देश से भेज रहे थे। किससे देश से? दूसरे देश से। तो हमारे देश में भी सैटेलाइट चाहिए, सैटेलाइट भेजने के लिए रॉकेट चाहिए होता है। हमारे पास रॉकेट नहीं हुआ करते थे। तो हमने क्या किया था? रॉकेट का डेवलप करने की कोशिश की थी, और हमने सबसे पहले रॉकेट बनाया था एसएलवी। क्या नाम दिया था उसको? एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये इसमें हमने रखने के लिए एक प्रायोगिक उपग्रह भी बनाया। अब जब हम रॉकेट बना रहे हैं, मान लो एक रॉकेट मैंने बना दिया, ये रॉकेट मैंने बना दिया, तो इस रॉकेट को प्रयोग करना है मेरे को, इसका प्रयोग करना है मेरे को। तो अगर इसका प्रयोग करना है तो इसमें एक सैटेलाइट भी मेरे को रखनी होगी, चुन्नू सी। तो इस सैटेलाइट को मैंने क्या नाम दिया? रोहिणी नाम दिया। क्या नाम दिया? रोहिणी। तो इस तरीके से भारत में डेवलप होने वाला पहला रॉकेट कौन सा है? एसएलवी। और भारत में उसी रॉकेट में रखने के लिए जो प्रायोगिक उपग्रह या आपकी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो बनाई गई, वो नाम दिया गया रोहिणी। तो इस तरीके से रोहिणी सीरीज जो है एसएलवी में प्रयोग की गई। पहला प्रयोग किया गया SLV-1, जो कि असफल रहा, फट गया। दूसरा प्रयोग किया गया रोहिणी 2 रख के, वो भी असफल हो गया, हिंद महासागर में गिर गया। फिर तीसरा SLV-3 जो है लॉन्च किया गया, जो कि क्या हो गया भैया? सफल हुआ। इस तरीके से रोहिणी RS-1 जो इसके अंदर रखी गई थी, वो सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में स्थापित हो गई। तो भारतीय भूमि से भेजा गया पहला प्रायोगिक उपग्रह, या भारतीय भूमि से भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा बना? रोहिणी RS-1 बनी। और 18 जुलाई 1980 को, ये आपको डेट याद रखनी है, इसमें SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ था। और ये डेट आपको याद है क्योंकि मैंने आपको 1975, 1979, 1981 और 1980, ये 1980 जो दिखाई थी वो SLV-3 की ही डेट मैंने आपको याद करवाई थी। 40 किलो वजन का था। यहाँ से ले गए थे कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहली रॉकेट जो भारतीय भूमि से भेजी गई थी SLV-3 थी। पहला सफल सैटेलाइट जो कि भेज गया था वो रोहिणी RS-1 था। कहां से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा से। कब भेजा गया था? 18 जुलाई 1980 में। फिर इसके अलावा SLV-3 रोहिणी RMG-2 भी भेजा गया था। ये
जो है 1983 में ये भी सफल रहा था। इस तरीके से एसएलवी के टोटल कितने परीक्षण हुए? टोटल परीक्षण हुए थे 4, जिनमें से 2 सफल और 2 असफल हुए थे। कितना केजी वजन ले जा सकता था एसएलवी? 40 किलो वजन ले जा सकता था एसएलवी। और कहाँ स्थापित कर सकता था? लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता था, 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि है। ठीक है, SLV-3। आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमने उडुपी रामचंद्र राव के साथ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर पढ़ा था, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र पढ़ा था। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1972 में, ये पहला वाला क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। दूसरा, क्या आपके यहाँ पे 2 चीज मैंने बताई थी कि एप्लीकेशन करना, कल बताई थी मैंने, एप्लीकेशन करना और उसके साथ साथ क्या करना, उसके साथ साथ आप जो है एक और चीज करना, क्या करना? फिजिकल करना। फिजिकल करना, तो फिजिकल करना और एप्लीकेशन करना, ये दोनों चीजें क्या है भैया? अहम होती हैं। तो अहमदाबाद में इसका मुख्यालय बताया था। तो फिजिकल लेबोरेटरी हो जाए चाहे एप्लीकेशन सेंटर हो जाए, दोनों का मुख्यालय अहमदाबाद में, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। ये उपग्रहों का प्रक्षेपण से संबंधित है, बिल्कुल सही है भैया। एप्लीकेशन करेंगे तो प्रक्षेपण करेंगे, और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के विकास से भी संबंधित है। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? ये प्रक्षेपण से संबंधित नहीं है, माफ कीजिएगा, प्रक्षेपण से संबंधित इसलिए नहीं है क्यों, ये प्रक्षेपण से संबंधित कौन है? सतीश धवन है। सतीश, कहाँ गया सतीश धवन? ठीक है, तो सतीश धवन प्रक्षेपण से संबंधित है, ये अनुप्रयोगों के आधार पे, तो नाम से स्पष्ट हो रहा अनुप्रयोगों पे, वो प्रक्षेपण पे नहीं होगा। ठीक है, देखो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1972, और अहमदाबाद इसका मुख्यालय। अंतरिक्ष उपकरणों का विकास करना, उनका अनुप्रयोग करना, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वगैरह वगैरह। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन पता ही है, PSLV-C25 में। आदित्य L1 पता ही है, 2 सितंबर 2023 में। एक्सपोसेट के बारे में याद रखना, एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए था कि नहीं था? नहीं। एक्सपोसेट किसके लिए था भैया? एक्सपोसेट जो था वो आगे मैं बताऊंगा आपको 2024 में। ये आपके जो दो दो आपके यहाँ पे दो रेज हैं, 2 तरीके की रेज हैं, उनके पोलराइजेशन के लिए था। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका सही होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके तीनों सही हैं, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज और बता दूं। जैसे हमने क्या पढ़ा था भैया? आदित्य L1, आदित्य सॉरी आदित्य बोल रहा हूँ, आर्यभट्ट पढ़ा था, आर्यभट्ट पढ़ा था। उसके अलावा हमने भास्कर 1 पढ़ा था, भास्कर 2 पढ़ा था। ये भास्कर 1 और 2 जो थे वो कैसे हैं भैया? प्रायोगिक ईओएस हैं। क्या है? ईओएस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। वैसे ही क्या है भैया, एप्पल भी एक प्रायोगिक संचार उपग्रह है। तो भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। कौन सा है? एप्पल है। एप्पल को लॉन्च कब किया गया? 19 जून 1981, याद रखना डेट। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यहाँ पे गए थे हम इसको लॉन्च करने के लिए। वहां पे एक जगह है फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना में एक प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा कि एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया? 1981 में। कहां से? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के केंद्र, कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, कोरू स्पेस लॉन्चिंग सेंटर, वहां से किया गया। कहां पे है ये सेंटर? ये फ्रेंच गुयाना में है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया था? तो एरियन 4 से लॉन्च किया था। कौन से रॉकेट से? एरियन 4 से। और प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सी कक्षा में स्थापित किया जाएगा? भू स्थैतिक कक्षा में। कौन सी कक्षा में? भू स्थैतिक कक्षा में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, स्टेशनरी उसमें ऑर्बिट में।
और कितने किलोमीटर पे होती है ये? 36,000 किलोमीटर पे होती है। तो एप्पल के बारे में सारी चीज क्लियर है। 1981 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रेंच गुयाना, कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, एरियन 4 प्रायोगिक संचार उपग्रह, भूस्थितिक जियो स्टेशनरी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई। अब उसके बाद बात करते हैं, हमने SLV जैसे डेवलप की थी ना, ऊपर देखी थी अपन ने, SLV 3 डेवलप की थी। SLV कितने किलोग्राम वजन ले जा सकती थी? 40 किलोग्राम तक। ठीक है, 40 किलोग्राम तक वजन ले जा सकती थी। कहां तक? 200 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकती थी। तो ये इसकी SLV 3 की जो क्षमता थी ना, SLV 3 की क्षमता कम थी। तो हमने क्या सोचा कि उसकी क्षमता को बढ़ाया जाए। ऐसी स्थिति में हम ASLV लेकर आए। क्या लेकर आए? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये SLV 3 का ही क्या था? संवर्धित रूप था, अपडेटेड वर्जन था। तो SLV 3 का अपडेटेड वर्जन कौन है? ASLV है। तो ASLV जो है SLV 3 का अपडेटेड वर्जन है। और इसमें रखने के लिए हम सीरीज लाएंगे, जैसे इसमें SLV 3 में रखने के लिए हम रोहिणी सीरीज लेकर आए थे ताकि प्रयोग कर सकें। ऐसे ही ASLV में रखने के लिए हम क्या लेकर आए थे? सरोज, यानी कि स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला लेकर आए थे। और ये कितने वजन तक सहन कर लेगा? तो 100 से 150 किलो तक वजन सहन कर लेगा। टोटल कितने हुए? 4 प्रयोग हुए। थर्ड और फोर्थ वाला सफल हुए थे, जैसे कि उसके हुए थे। ये 200 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे 100 से 150 किलोग्राम ले जाएगा। मतलब 40 की जगह पे अब कितने वजन ले जा सकते हैं अपन? 100 से 150 किलोग्राम ले जा सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, ये सही है। निसार, निसार जो है नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। बिल्कुल, मैंने बताया निसार का फुल फॉर्म ये है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। यही हो जाएगा फुल फॉर्म। इसमें डुअल बैंड SAR रेडार लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ये याद रखना। डुअल बैंड SAR लगेगी, यानी कि डुअल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार लगेगी। अच्छा, इसको किसके द्वारा भेजा गया है? निसार प्रक्षेपण किया गया है PSLV C57? नहीं। C57 से किसको भेजा है? आदित्य L1 को। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपके पहले दो दूसरे ऑप्शन सही हैं, तो ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो निसार है इसको GSLV Mark 2 के माध्यम से भेजा गया। GSLV F16 भी जिसको बोलते हैं, निसार GSLV Mark 2 से भेजा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सपोसेट। मैंने आपको बार बार एक्सपोसेट का नाम ले रहा था। एक्सपोसेट जो है ना, वो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। और आदित्य L1 लियो कक्षा में स्थापित होगा क्या? नहीं। आदित्य L1 तो लैंग्रियन पॉइंट 1 पे स्थापित हो रहा है ना, सूर्य की कक्षा में। लियो में कहां से आएगा? मॉम भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था, बिल्कुल। तो फर्स्ट और थर्ड इज द राइट, एंड ए आपका सही आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं। हाँ, ये देखो, आदित्य L1 जो है L1 बिंदु, हालो ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, वहां पे स्थापित किया गया था। ठीक है, हालो ऑर्बिट बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सरल सरल है, अभी पढ़ के आए अपन। चलो, मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013, बिल्कुल राइट है। एक्सपोसेट में याद रखना, एक्सपेक्ट और पॉलिक्स। एक्सपोसेट में एक्स का मतलब क्या है? एक्सपेक्ट है। क्या है? एक्सपेक्ट है। और पी का मतलब क्या है? पॉलिक्स। ये क्या है? दोनों राडार हैं। क्या है? रेडार हैं। या ये पोलराइजेशन, पोलराइज करने वाली मशीनें हैं, पोलराइज करने वाली मशीनें हैं, जिनके माध्यम से कुछ चीजें पोलराइज करेंगे। तो ये जो है, ये इसमें दो पेलोड रखे गए हैं, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। ये आप याद रखना, बस इतनी सी बात है। कब लॉन्च किया गया था? याद रखना, 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। आदित्य L1 GSLV से लॉन्च हुआ था क्या? नहीं। आदित्य L1 तो इतनी बार पढ़ लिया ना, PSLV C57। अब तो बोले सर रटा हो गया ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलो आ जाओ भैया। निसार के बारे में फिर से आ गया। वही है,
नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार याद है। तीसरी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, हाँ ये सही है। एक्सपोसेट जो है तीसरी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। और मॉम को जो है जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा नहीं भेजा गया था, इसको किसके द्वारा भेजा गया था? तो PSLV-C-25 के जरिए भेजा गया था, याद रहेगा। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य एल 1 सूर्य मिशन है। अब तो खट खट लगा दो। आ जाओ। यहाँ पे आपको मैंने SLV-3 के बारे में बता दिया था और ASLV के बारे में बता दिया था। यहाँ का कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई? हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए ना आंसर के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रुका करेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा, ऑप्शन भी इंग्लिश में चाहिए? अच्छा, गलत हो रहे हैं जल्दीबाजी में। ठीक है, थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा रोकेंगे अब। ठीक है। किसी और ग्रुप में वेट कर रहे थे। देखो ऐसा है कि हमको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप जैसे करते हो ना कि ये पढ़ लिया और उसका आंसर करेंगे, आपके रिकॉल में टाइम लगता है, तो आपके सामने अब मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, तो उससे उससे भी तो आप सेम सेम कर रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ, अपन टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ठीक ठीक। चलिए, अभी यहाँ पे देख लो, मैंने क्या बताया, एस एल वी थ्री की अगर बात करें तो 1980 की डेट है। चार करे थे, 2 सफल हुए थे, 4 चरणों वाला रॉकेट है, और सभी चरण इसमें ठोस थे, और रोहिणी जो है इसमें रखने के लिए हमने क्या बनाई थी, सैटेलाइट बनी थी, और इसका पेलोड 40 किलोग्राम का लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित हो सकता था। फिर हमने ASLV भी रिवाइज कर लिया होगा, इसको 1987 में शुरू किया था, और सफल हुआ था 1992 में। 4 कुल प्रयोग हुए थे, 2 सफल हुए थे। ये 5 चरणों वाला था, सभी चरण ठोस थे, पेलोड 150 किलोग्राम का, और लो अर्थ ऑर्बिट पे, और इसमें रखने के लिए जो सैटेलाइट बनाई थी उसका नाम था स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, ये हमने याद किया था। PSLV याद रखना, PSLV की जो डेट है वो 20 सितंबर 1993 है, 20 सितंबर 1993, जिसमें हम क्या देखेंगे भैया कि 20 सितंबर 1993 को इसको बनाना स्टार्ट किया, 1994 में बड़े स्तर पर बनाने लग गए। वर्तमान में कुल 63 इसके लॉन्च किए गए, जिसमें से 3 असफल हुए थे और एक आंशिक रूप से असफल हुआ था, बाकी के सारे क्या हुए थे, सफल हुए हैं। तो इसीलिए वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहा जाता है, PSLV को कहा जाता है। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे कहा जाता है, PSLV को कहा जाता है, ठीक है। और जो 63rd नंबर का भेजा गया है ना, वो है PSLV-61, जिससे EOS-09 को भेजा गया 18 मई 2025 में। ये बात आप याद रख सकते हैं। 4 चरणों वाला है, फर्स्ट और थर्ड चरण जो है वो ठोस है, उसके अलावा सेकंड और फोर्थ चरण जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे, और ठोस के रूप में आप HTPV का यूज कर रहे हैं, और तरल के रूप में UDMH का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वजन इसमें 1750 किलोग्राम, और किलोमीटर कितना, 600 किलोमीटर तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से संस्करण है इसके, कई सारे संस्करण है, जैसे PSLV-G, G जेनेरिक, PSLV-CA मतलब कोर एलोन, PSLV-DL मतलब डुअल लॉन्च, PSLV-QL मतलब क्वाड्रो लॉन्च, जिसमें जो जेनरिक है उसमें कोई भी मतलब ऐसा अलग से मिक्सचर नहीं किया गया है। कोर एलोन में आपको कोर अकेला मिलेगा, साइड के जो स्ट्रैप ऑन बूस्टर हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। डुअल लॉन्चर में 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मिलेंगे, और क्वाड्रो लॉन्च में आपको 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मिलेंगे, ठीक है। और एक्सएल में एक्स्ट्रा लार्ज है, जिसमें कितने मिलेंगे, 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर मिलेंगे। एक्सएल में कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें GSLV, तो इसको 2001 में लॉन्च किया था, और इसमें 3 चरण है, पहला ठोस है, दूसरा तरल है, और तीसरा क्रायोजेनिक है। और इसमें 2 संस्करण है, GSLV Mark 2 और Mark 3। एक बार इस
टेबल को आप रीड कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा स्पीड से होगा, लेकिन रिवीजन तो स्पीड से ही हुए है, नहीं तो रिवीजन किस काम का जो स्पीड से ना हो पावे। कर लिया, चलो अब ये वाले को बता दो, आ जाओ भैया, प्रोसेस कर लो और उत्तर दे दो। स्लो स्लो चलते हैं थोड़ा सा। बोले सर इसमें रुक गए आप। मार्स ऑर्बिटर मिशन, PSLV-C25। ठीक है, HTPV और UDMH का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे मैंने, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। GSLV मार्क टू को बोलते हैं लिटिल बॉय और नॉटी बॉय के नाम से भी जानते हैं, और GSLV मार्क थ्री को फैटी बॉय बोलते हैं, और वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसको बोलते हैं? PSLV बोलते हैं। ये तो याद ही होंगे ज्यादातर आप लोगों को, है ना। तो GSLV मार्क थ्री फैटी बॉय, मार्क टू हो जाएगा लिटिल बॉय, UDMH और HTPV आपको याद रखना। चलो एक्सपोसेट अब भी बताए थे कितने पेलोड हैं, अब भी गरम गरम। दो पेलोड हो जाएंगे, है ना। एक हो जाएगा एक्सपेक्ट और एक हो जाएगा पॉलिक्स। तो दो पेलोड आपके हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉलिक्स, एक हो जाएगा एक्सपेक्ट। ठीक है, ये ये नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं। चलो, अरे हाँ, यहाँ पे कुछ चीज मैंने लिखी थी, चलो इसको छोड़ो। हम्म, आ जाओ इधर। करो इसको। 15 अगस्त 2018 को घोषणा हुई थी, हाँ हुई थी। LVM-3 मानव रेटेड, ह्यूमन रेटेड LVM-3 के द्वारा भेजेंगे, हाँ बिल्कुल सही है। चंद्रमा पर भेजेंगे? नहीं, अंतरिक्ष में भेजेंगे। ए इज द राइट आंसर। कहाँ भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मैं रिवीजन के लिए लाया हूँ, जैसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1972, अहमदाबाद अंतरिक्ष उपकरणों का विकास करना, उनके अनुप्रयोग करना, आप लोगों को पता है। यहाँ पे एक बात याद रखना, जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है उसकी उपलब्धियां याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको डाला है। ये जो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है ना दोस्तों आपका, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है ना आपका, इसने कुछ उपलब्धियां हासिल की थी, जैसे इन्होंने
मार्च 2021 में सफलतापूर्वक क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया था, नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि पहला संचार उपग्रह, पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह किसने लॉन्च किया था या किसने डिजाइन किया था। तो ये याद रखना आपका, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने डिजाइन किया था या उसने बनाया था। फिर ऑनबोर्ड एंटीना सिस्टम इन्होंने बनाया। उसके अलावा आईआरएनएसएस और गगन मिशन जो है, इनका विकास भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने ही किया था। थोड़ा सा देख लो इसको ध्यान से, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डरना नहीं है बस। अब स्पीड ठीक है क्या, एक बार मुझे बता दो। स्पीड थोड़ी ज्यादा इसलिए हो रही है, देखो अपन को टॉपिक भी ज्यादा कवर करने होते हैं ना, इसलिए, है ना। थोड़ा आप लोगों का प्रोसेसर भी स्लो है, तो उस हिसाब से भी देखना पड़ता है। अब ठीक है। हाँ, नहीं मैं तो रील बना दूं, मैं 3 घंटे में आपके 3 से 4 टॉपिक भी कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि दिमाग हैंग हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए आ जाओ यहाँ पे, ये चीज अपन ने बता दी, आ जाओ। ठीक है, तो क्रियान्वयन बात करते हैं 2028 में। हाँ बिल्कुल सही है। इसरो का दूसरा मिशन, क्या ये इसरो का दूसरा मिशन जो है तूतीकोरिन जिले में स्थापित, दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तूतीकोरिन में स्थापित किया जा रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए, थुथुकुंडी में। थुथुकुंडी कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन के पास ही होगी, है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र 1972 है क्या, नहीं है, कितना है, 1963 है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, हो जाएगा। तूतीकोरिन जो है वो थूथुकुंडी के पास ही है, ठीक है। तो तूतीकोरिन और थूथुकुंडू कंफ्यूज हो तो आप आंसर जो है तूतीकोरिन भी मान सकते हैं, ठीक है। आपके नोट्स में जो मैंने आपको दिए हैं उसमें तूतीकोरिन लिखा है और थूथुकुंडी मैंने पढ़ा था, तो थूथुकुंडी और तूतीकोरिन एक ही मान के चलो, ठीक है। चलो, यहाँ पे कुछ उपलब्धियां और बताने के लिए आया हूं, जैसे स्पेस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1 अक्टूबर 1971 को बना था। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज इसका नाम रखा गया था, और इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। और 2 लॉन्च पैड इसके अपन को याद हैं। पर यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे रोहिणी RS सीरीज का पहली बार सफल प्रक्षेपण हुआ था। ये वो पहला उपग्रह है भारत का जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था भारतीय भूमि से, हम लोगों को ये याद है। GSLV का भी सफल परीक्षण यहीं से हुआ था, 2017 में 104 उपग्रह भी हमने यहीं से भेजे थे। सब लोग रिवीजन ही कर रहे हैं और ये याद भी है अपन को। आ जाओ भैया। UR राव उपग्रह केंद्र 1972 बेंगलुरु में, बिल्कुल सही है। UR राव उपग्रह केंद्र के संस्थापक उदुपी रामचंद्र राव, बिल्कुल सही है। क्या ये मुख्यतः प्रक्षेपण कार्य करता है, नहीं। ये प्रक्षेपण कार्य नहीं करता, यह उपग्रहों का विकास करता है। क्या करता है, उपग्रहों का विकास करता है। तो क्या करता है, उपग्रहों का विकास। ऐसा ऑप्शन नहीं आए, 1 2 आपके राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे मैंने आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी उपलब्धियां बताने की कोशिश की है। टाटा करते हैं अपन 1 जून 1945, तो डेट याद है, मुंबई याद है।
और फिर ये निर्देशक बाद में याद करेंगे, इसलिए अभी नहीं ध्यान दे रहा। उपलब्धियां अपन देखते हैं। उपलब्धियों की बात करें तो टाटा करते हैं ना, जब हम भी टाटा करते हैं तो हम अपने अंदर से कुछ किरणें छोड़ते हैं, ऐसे करके मैंने याद रखा था। तो कॉस्मिक किरणों पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। कैसे याद रखेंगे? जब हम टाटा करते हैं तो कॉस्मिक किरणें छोड़ते हैं, तो टाटा से क्या हो जाएगा आपका? कॉस्मिक किरणें हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर भी बनाया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया भारत का? तो वो बनाया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। किसने बनाया था? टाटा ने। कैसे याद रखेंगे भैया? जब कोई डिजिटल चीज आपके पास आ जाती है तो क्या आप एनालॉग चीज अपने पास रखते हो कि उसको टाटा बाय बाय बोल देते हो? तो मैं तो कहता हूं टाटा बाय बाय बोल देते हो। जैसे वो डिजिटल वॉच आजकल चलने लगी है, तो कोई एनालॉग वाली वॉच पहनता दिखता है क्या? नहीं, सब डिजिटल वाली। एनालॉग वाली को सबने क्या कर दिया? टाटा बाय बाय कर दिया। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया? टाटा ने। तो डिजिटल से टाटा। फिर इसके अलावा इन्होंने जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप बनाया था, याद नहीं रखना है। लीवर के लिए इन्होंने ग्लूकोज की भूमिका का भी अध्ययन किया था, लीवर के कार्य और ग्लूकोज की भूमिका का। बट आपको दो ही चीजें याद रखनी है, पहला कॉस्मिक किरणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था और पहला डिजिटल कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। बस दो चीज याद रखनी है, याद रह जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है। सरल सही है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है, श्रीहरिकोटा में है। ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? उपग्रह और अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण करना। और पूर्व नाम विक्रम साराभाई नहीं है। क्यों? विक्रम साराभाई इसका पुराना नाम नहीं है, इसका पुराना नाम है सार। ठीक है, श्री हरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज। थर्ड ऑप्शन गलत है, ए राइट आंसर हो गया आपका। अब ये कुछ आपके वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, अन्य उपलब्धियां जिनको आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाली बता दूं, ध्यान से देखना। सबसे पहला मार्च 2019 का, उससे पहले 2017 का देखो। 2017 में हमने 104 उपग्रह भेजे थे PSLV C-37 से, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। और सीधी संभावना है कि आपसे मिशन शक्ति पूछ लें। तो क्वेश्चन आएगा मिशन शक्ति कब लॉन्च किया था? तो याद रखना 2019 में मिशन शक्ति आता। कब आया था? 2019 में मिशन शक्ति आता। मिशन शक्ति जो है वो DRDO का, इसरो का, दोनों का संयुक्त प्रोग्राम था। तो मिशन शक्ति जो है वो किस किस का संयुक्त प्रोग्राम था? DRDO का और इसरो का संयुक्त प्रोग्राम था। इसमें आप देखोगे तो एक एंटी सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने क्या किया था? लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ रहे एक उपग्रह को नष्ट कर दिया था। क्या किया था? लो अर्थ ऑर्बिट में उड़ रहे एक सैटेलाइट को नष्ट कर दिया गया था। और इसमें कौन सी मिसाइल यूज की थी? तो बैलिस्टिक मिसाइल यूज की थी। इसको किस नाम से जानते हैं? मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। तो मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू DRDO एंड इसरो। व्हाट इज द वर्क ऑफ मिशन शक्ति? मिशन शक्ति का वर्क क्या है? तो ये किसी भी सैटेलाइट को जो कि अंतरिक्ष में उड़ रही है उसको नष्ट करने का काम करेगी। कौन सी उसमें ये यूज करेंगे मिसाइल? तो बैलिस्टिक मिसाइल यूज करेंगे। कहां तक की मार सकती है? लो अर्थ ऑर्बिट तक की मार सकती है। कब हुई थी? 2019 में, याद रखना। उसके अलावा ये कौन सा? नवंबर 2020 वाला, ये याद रखना आप। इसमें क्या हुआ था? EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ 9 विदेशी उपग्रह हमने लॉन्च किए थे। डेट आपसे नहीं पूछेगा कि नवंबर 2020 में किया था कि कब किया था। आपसे पूछेगा कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ हमने 9 विदेशी उपग्रह भेजे थे। कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से भेजे थे? तो PSLV C-49 से। यहां भी 9 आ रहा है पीछे और यहां भी 9 आ रहा है पीछे, तो PSLV C 9 विदेशी उपग्रह होगा और CFC-49 होगा इधर। ठीक है, याद रखना। अब उसके अलावा हम देखेंगे भैया, दिसंबर 2020 में CMS-01 को भेजा था, जो भारत का 42वां संचार उपग्रह था, C-50 के द्वारा भेजा था। ठीक है, याद नहीं रखना आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन
2021 में, फरवरी 2021 में जो भेजा था ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ब्राजील का अमेजोनिया वन। कौन है? ब्राजील का अमेजोनिया वन। इसके अलावा 18 अन्य उपग्रह हमने भेजे थे, लेकिन ब्राजील का सबसे पहला उपग्रह अगर भेजा गया है तो वो उसका नाम है अमेजोनिया वन। ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राजील का पहला उपग्रह कौन सा है? अमेजोनिया वन। कहां से भेजा गया? भारत से भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया? PSLV-C51 के द्वारा। मैंने कैसे याद करवाया था? अमेजोनिया वन है, शुभ कार्य कर रहे हैं, 51 रुपए से करेंगे तो 51, PSLV-51 हमको याद रखना। 18 अन्य उपग्रह भेजे थे। उसके अलावा G-SAT हमारे यहाँ पे एक सीरीज है, संचार उपग्रह प्रणाली है, जिसमें G-SAT 7 को रुक्मिणी नाम से भी जानते हैं। बस इतना से याद रहे, एक बार रीड कर लो इनको जल्दी से। ये सिस्टम सही है ना, जिसमें अपन को क्या है, एक ऑब्जेक्टिव लगाया और थोड़ा सा चैप्टर देख लिया, फिर ऑब्जेक्टिव लगाया, चैप्टर देख लिया। रिलेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उसी रिलेटेड चैप्टर से ही मैं आपका करवाते जा रहा हूं। ठीक है। एट द एंड ये पढ़ के आए होंगे आप। नहीं पढ़ के आए होंगे तो फिर वो बात की बात है कि यार आपसे हो नहीं रहा, है ना। चलो, आ जाओ। तो 3 लोग मानव अंतरिक्ष यान जो भेज रहे हैं अपन, उसमें शामिल हैं। उनमें से एक बालकृष्ण नायर जरूर है, याद रखना। 2027 में ये प्रस्तावित है, ये भी याद रखना। लेकिन ये PSLV से नहीं भेज रहे हैं अपन। इसको किससे बोल रहे हैं? HLBM-3 से भेज रहे हैं, और ये हमको याद है, बार बार हम पढ़ के आए हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ। अब यहाँ पे मैं आपके लिए जो है अंतरिक्ष के, सॉरी, हर संस्थान के जो प्रमुख है ना, वर्तमान प्रमुख, उनकी लिस्ट लेके आया हूँ, याद करवाने के लिए, रटवाने के लिए, समझाने के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़े अभी, कि थोड़ा 2-3 मिनट का ब्रेक व्रेक चाहिए? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है? हाँ। ये जो आप आंसर कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपसे आंसर वैसे दिक्कत भी हो रही है ना। हाँ, प्रक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्च। क्या बोलते हैं? लॉन्च। 10:30 बजे तक रहेगी, खाना खाते खाते देख लो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। नेट खत्म? अरे यार, 3 क्लास हो नहीं, किसी की क्लास नहीं है आज, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे से बोला गया है कि आपको क्लास लेनी है। अरे भैया। ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले, 5 मिनट का ले लो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। नहीं है। अगर स्पीड स्लो हो, क्वेश्चंस सही नहीं लग रहे हो, ये सब चीजें हो, PDF जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होती है वैसे ही मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है। है ना। चलो, अपन को ये इसमें एक चीज क्लियर हो रही ना, कि अपन टॉपिक के साथ साथ घसीट रहे हैं ऑब्जेक्टिव को। तो हमारा टॉपिक यहीं की यहीं कंप्लीट होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। अब मैं आपको पूरे संस्थानों के प्रमुखों को एक एक करके, या 5-5 6-6 करके यहाँ पे याद करवाता जाऊंगा, एक एक ऑब्जेक्टिव के बाद। सबसे पहले आपके आ जाएंगे इसरो के प्रमुख। और उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये तो याद ही होंगे कि इसरो के प्रमुख जो हैं वो डॉक्टर B नारायण है। याद रहना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा सरल है। फिर उसके बाद याद रखना विक्रम, विक्रम से विक्रमादित्य। विक्रम से क्या याद रखना? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कौन थे? राजा थे, राज राजा थे। तो राज राजन कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो कैसे याद रखेंगे? विक्रम से विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य कौन है भैया? राजा है, तो राज राजन। ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख वर्तमान कौन है? राज राजन हो जाएंगे। ए राज राजन, डॉक्टर ए राज राजन। फिर उसके बाद UR राव।
क्या याद रखना है आपको? यू आर राव याद रखना है। तो यू आर राव की अगर अपन बात करें तो इसके प्रमुख हैं एम शंकरन। कैसे याद रखेंगे भैया? तो राव साहब होते हैं ना, जो राव साहब होते हैं, राव साहब, वो क्या करते हैं? शंकर भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शंकर भगवान की। तभी तो वो राव साहब बन पाए, क्योंकि शंकर भगवान है भोले। शंकर भगवान है भोले, और भोले भगवान वरदान देते हैं। तो भैया राव साहब तो बिल्कुल राव साहब बन जाते हैं। तो राव साहब कैसे बने? शंकर भगवान की पूजा करके। ठीक है। तो यू आर राव के प्रमुख कौन हो जाएंगे? एम शंकरन हो जाएंगे। ठीक है। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखना। जब सतीश धवन जो है उसके प्रमुख को याद करोगे तो आप याद कर लेना पद्म कुमार ईएस। और इसके लिए आप डायरेक्ट याद करना है, इसके लिए कोई ट्रिक हम नहीं बनाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। ये जो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है, इसके प्रमुख हैं एम मोहन। कैसे याद रखोगे आप? मोहन मतलब होते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? और कृष्ण भगवान जो होते हैं उनको लिक्विड पसंद था। लिक्विड में कौन? माखन। माखन। और उसके अलावा वो नहीं होता छाछ वगैरह, यही सब फोड़ फोड़ के मटकी उन्होंने खाया ना। तो मोहन को लिक्विड बहुत पसंद है, तो लिक्विड मोहनी ऐसे करके थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, इसको याद रखना आप। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी को कैसे याद रखोगे? देखो भैया, कंट्रोल जो करेगा उसमें क्या होना चाहिए? दम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दम। दम से दामोदर, तो पंकज दामोदर किल्लेदार। ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, याद रह जाएंगे। फिर देख लेते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के, ये तो पता ही है आपको, इसरो के बी नारायण है। ठीक है। बी नारायणन है। फिर उसके बाद देखें विक्रम साराभाई के, तो विक्रम मतलब विक्रमादित्य, और ये कौन है? राजा है, तो ए राजराजन हो जाएंगे। ठीक है। जिसने याद नहीं किए थे उनको याद हो जाएंगे। यू आर राव। यू आर राव से राव साहब कैसे बनते हैं? जब शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो एम शंकरन हो जाएंगे। फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, डायरेक्ट याद करना था पद्म कुमार ईएस। फिर लिक्विड, लिक्विड किसको पसंद है? मोहन को पसंद है। लिक्विड किसको पसंद है? मोहन को पसंद है, याद रखना। फिर जो कंट्रोल करेगा उसमें दम होना चाहिए, तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के कौन है भैया? पंकज दामोदर किल्लेदार हैं। ठीक है। याद रहेंगे। आ जाओ, नेक्स्ट अपन देखते हैं भैया, मुख्यालय। ये तो बोले सरल क्वेश्चन है यार, कर लोगे। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में, यू आर राव बेंगलुरु में, सतीश धवन श्रीहरिकोटा में। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ना? ए राइट आंसर होगा आपका। आ जाओ। अब कुछ और है एक्स्ट्रा, उनको भी याद करेंगे अब अपन। कर ले। चलिए, सबसे पहले देखेंगे पहला, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नार्ल जिसको बोलते हैं अपन। तो देखो, जब भी हम याद रखेंगे नार्ल, नार्ल में वायुमंडल आ रहा है, और वायुमंडल में हमेशा पात्र लेके खड़े होना पड़ेगा। कैसे खड़े होना पड़ेगा? पात्र। तो अमित कुमार पात्रा कौन हो जाएंगे? प्रमुख हो जाएंगे किसके? वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के। फिर से एक बार बता दूं कि वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख कौन हो जाएंगे? अमित कुमार पात्रा। कैसे याद रखोगे? वायुमंडल में हमेशा पात्र लेके खड़े होना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। कैसे याद रखना? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। तो यहाँ पे भौतिक शब्द को पकड़ लो, और भौतिक शब्द में क्या होता है? भार होता है। भार होता है कि नहीं होता? भार, वेट को हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो भार जो होता है वो भौतिक अनुसंधान में होता है। और भार से हो जाएंगे भारद्वाज, तो अनिल भारद्वाज जो हो जाएंगे, प्रोफेसर अनिल भारद्वाज जो हो जाएंगे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख हो जाएंगे। तो हमको क्या याद रखना है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख कौन हो जाएंगे? अनिल भारद्वाज हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं भैया, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, IIST। जब हम देखें कि भैया हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति करना है, वो भी अंतरिक्ष में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दीप जलाना पड़ेगा। तो दीपांकर बनर्जी हो जाएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख। फिर सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन जो है उसको डायरेक्ट याद करना, RP सिंह। इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, RP सिंह आप डायरेक्ट याद करना। फिर इसके बाद हम देखेंगे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अब यहाँ पे अनुप्रयोग केंद्र की अगर बात करें, अरे यार ये ऊपर क्यों खिसक जाता? अनुप्रयोग केंद्र की अगर बात करें तो अनुप्रयोग कहाँ करना चाहिए? हमारे देश में ही करना चाहिए कि विदेश में करना चाहिए? देश में ही करना चाहिए, तो देसाई। तो अनुप्रयोग कहाँ हो जाएगा? देसाई में हो जाएगा।
फिर इसके बाद सुदूर संवेदन केंद्र, जब भी हम सुदूर संवेदन की बात करते हैं तो हमको प्रकाश की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। तो सुदूर संवेदन में हो जाएगा प्रकाश चौहान। कौन हो जाएगा? प्रकाश चौहान। डीआरडीओ हमको याद ही रहते हैं, डॉक्टर समीर भी कामत। भाभा के याद ही रहते हैं, भा से भाभा, भा से भसीन, भा से भाभा, भा से भसीन। और टाटा के हमको याद रखने हैं कि टाटा के जो हैं वो जयराम चेंगालूर हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी से टाटा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जयराम जी की। क्या बोलते हैं? जयराम जी की, नहीं बोलते। जब हम टाटा करते हैं किसी से तो क्या बोलते हैं? जयराम जी की। तो टाटा का क्या हो जाएगा? जयराम एन चेंगालूर। एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूं, आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग जो है, अरे यार पूरा ही चला गया वो तो, बाप रे, एकदम से डर गया मैं तो। चल, बोले वो ही चला गया पूरा का पूरा। आ जाओ। अब यहाँ पे देख लो, वायुमंडल जो है, वायुमंडल से आपने पकड़ा कि वायुमंडल में हमेशा पात्र लेके खड़ा होना पड़ेगा, तो अमित कुमार पात्रा हो गए। भौतिक में होता है भार, भार से हो जाएगा भारद्वाज। कौन से? अनिल भारद्वाज। विज्ञान और प्रौद्योगिकी करना है दीप जला के। कैसे करना है? दीप जला के, तो दीपांकर बनर्जी। सुदूर संवेदन संस्थान की अगर बात करें तो आरपी सिंह, डायरेक्ट याद रखना। अनुप्रयोग कहाँ करेंगे? देश में, तो देसाई याद रखना। संवेदन केंद्र देखेंगे तो सुदूर संवेदन केंद्र याद रखना। संस्थान की अपन ने देख लिया आरपी सिंह, संस्थान के हमने देख लिया आरपी सिंह। संवेदन केंद्र के देखेंगे तो प्रकाश चौहान हो जाएंगे। कौन? प्रकाश चौहान, क्योंकि सुदूर संवेदन में प्रकाश चाहिए। डीआरडीओ के समीर भी का मत पता ही है। भाभा के भसीन हो जाएंगे। और फिर उसके बाद टाटा करते हैं तो हम क्या करते हैं? जयराम जी की करते हैं, नहीं नहीं करते, टाटा करते हैं तो जयराम जी की, तो प्रोफेसर जयराम एन चेंगलूर हो जाएंगे। आ जाओ, आ जाओ भैया। गगनयान 2018, शुक्रयान 2028, यूआर राव 1972। ठीक है, ए राइट आंसर है आपका। अब थोड़े से और बचे हैं। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, याद रखना। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र जो है, याद रखना। जैसे हम जो राजा लोग हैं, राजा लोग हैं, जो राजा रमन्ना लोग हैं, जो राजा रमन्ना लोग हैं वो कहाँ पे हैं? इंदौर में है। और इंदौर में ही तो सबसे ज्यादा माल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि इंदौर में लोग किराए से पैसा लुटाने ही तो जाते हैं वहां पे। तो इंदौर में माल मिलेगा सबसे ज्यादा। तो राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? इंदौर में। और इंदौर में ही क्या मिलेगा? माल मिलेगा। तो उनमें डी माल से आपके क्या हो जाएंगे? प्रमुख हो जाएंगे। फिर इंदिरा गांधी के आपको पता ही है, बदल गए हैं आप। पहले क्या थे? करहाडकर हुआ करते थे, अब बदल के कौन हो गए हैं? श्री कुमार जी पिल्ले हो गए हैं। कौन हो गए हैं? श्री श्री कुमार जी पिल्ले हो गए हैं। कौन हो गए? श्री कुमार जी पिल्ले हो गए हैं। पहले कौन थे? करहाड करते। ठीक है। अब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की अगर बात करें, सीएसआईआर के, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं, ये श्रीमती हैं। ठीक है, श्रीमती एन कलाई सेल्वी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और ये प्रथम महिला हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की, यानी कि आईसीएमआर के, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अगर बात करें तो राजीव बहल हो जाएंगे। कैसे याद रखो भैया? जब भी हम मेडिकल पे जाते हैं या फिर आयुर्विज्ञान जाते हैं तो हमारा मन बहल जाता है। क्या हो जाता है? मन बहल जाता है। ऐसे करके याद रख लो, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही करना है, मेरे को क्या। कृषि, कृषि में जाटों ने किया था आंदोलन, तो जाट, LML, जाट याद रखना। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च में जाटों ने किया था आंदोलन, तो एग्रीकल्चर में जाट हो जाएंगे। कौन से जाट हो जाएंगे? ML जाट हो जाएंगे। फिर नीरी, नीरी में हो जाएंगे वेंकट मोहन, याद रखना। ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगे। राजा रमन्ना की अगर बात करें तो राजा रमन्ना हो जाएगा भैया इंदौर में, और इंदौर में मिलता है माल, माल से याद रख लेना भैया, माल से हो जाएंगे। इंदिरा गांधी वाला याद रखना, पिल्ले हो जाएंगे। श्री श्री कुमार जी पिल्ले हो जाएंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना है तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान की है CSIR की नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, याद रखना ये पहली महिला है।
आयुर्विज्ञान मेडिकल पे जब भी जाते हैं तो बहल जाता हमारा दिमाग, तो राजीव बहल हो जाएगा। कृषि जाटों ने की थी, तो SL जाट हो जाएंगे। नीरी के कौन हो जाएंगे? वेंकट मोहन हो जाएंगे, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। नीरी के वेंकट मोहन हो जाएंगे। आ जाओ। पूरे प्रमुख याद हो गए होंगे अब, इसलिए ऐसी लिस्टिंग ले लेके आता हूँ बीच बीच में। क्यों? मेरा उद्देश्य ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाना नहीं है, ऐसे हजारों ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा उद्देश्य है ये ऑब्जेक्टिव बीच बीच में डालते जाओ और टॉपिक निपटा दो पूरा। सार, श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण स्थल हो जाएगा। LVM-3 मानव मिशन हो जाएगा। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम केरल में हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रमुख संस्थान, शोध संस्थान और हैं, ठीक है। इनकी बात करने से पहले दो चार और ऑब्जेक्टिव अपन लगा लेते हैं, फिर उनकी बात करेंगे। चलो बता दो भैया ये वाला। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है कि तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र कहाँ पे है? लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर। तो मैंने आपको तीन जगह बताया था, कौन कौन सी जगह? बेंगलुरु में भी बताया था, बेंगलुरु में भी बताया था आपको, तिरुवनंतपुरम में भी बताया था आपने, है ना, तिरुवनंतपुरम में भी बताया था, और आपको मैंने बताया था महेंद्रगिरी में। और याद रखना, महेंद्रगिरी में इसका परीक्षण होता है। क्या होता है? परीक्षण होता है। तो महेंद्रगिरी में क्या होता है? परीक्षण। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है कि भैया परीक्षण सुविधा कहाँ पे है? महेंद्रगिरी में है, ये तरल ईंधन की। उसके अलावा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी दो जगह पे है, केवल भोपाल में नहीं है, दो जगह पे है। हासन में भी है और भोपाल में भी है। हासन में 1982 में बना था और भोपाल में बना था 2005 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, क्योंकि थर्ड वाले में दो चीजें देनी चाहिए थी इनको, भोपाल के अलावा हासन भी देना चाहिए था, ठीक है। याद रखना ये बात को। तो हासन कर्नाटक में मेन सेंटर है इसका, और भोपाल में इसकी शाखा है। इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ये जो मेरी क्लासेस है ना, इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे। वायुमंडलीय प्रयोगशाला 1992 तिरुपति में, हम लोगों को याद है, और मैंने बार बार आपको रटवाया भी कि वायुमंडल 92 हो जाएगा, बाद से वायुमंडल, बाद से 92 तिरुपति में जाएंगे, तिरुपति बालाजी में। जब कोई वायु में ज्यादा उड़ रहा होगा, जैसे भूत भूतनी, तो तिरुपति बालाजी ले जाएंगे। भौतिक अनुसंधान आपको पता ही है, अहम होता है बहुत ज्यादा। और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज आ रही, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, वो भी अहम होते हैं, तो अहमदाबाद। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वही है जो केवल अंतरिक्ष प्रक्षेपण करना है, इसका काम होता है। नहीं, अंतरिक्ष प्रक्षेपण तो हमेशा सतीश धवन का काम रहेगा ना। सतीश धवन का रहेगा। किसका रहेगा? सतीश धवन का। तो 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे, थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ये जो आपकी लिस्ट लेके आया ना इतनी सारी, इसको रटवाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये आपके लिए काम की है, करो इसको सॉल्व। इस रिवीजन बैच का बिल्कुल ये उद्देश्य मत समझना कि आप पूरा पढ़ के आओगे तो आपको केवल ऑब्जेक्टिव लगाना है। यहाँ पे आपको रटवा भी देंगे ये चीजें यहीं पे, ठीक है। बस बात इतनी सी है, आपको दिमाग खोल के रखना है। सुन भी अकेला लोगे ना तो वहां पे क्लिक हो जाएगा दिमाग में, बस इतनी सी याद रखना, सुनते जाओ बस, क्लिक हो जाएगा दिमाग में। आपको इसके बाद रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यही सुन लो बस। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हो। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर मैं कुछ बता रहा हूँ जो आप पढ़ के नहीं आए हो, उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो, है ना। अब जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, तो ये कहाँ पे हो जाएगा भैया? तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा, ठीक है।
और डाटा सेंटर कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। और सुदूर संवेदन देहरादून में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम्म, ठीक है। चलो, ये एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। फिर यहाँ तक संस्थान कहाँ पे खत्म हो रही है लिस्टिंग इनकी? हाँ, यहाँ पे खत्म हो रही है लिस्टिंग, तो अपन ये यहाँ पे जहाँ पे लिस्ट खत्म हो रही है उसके बाद करवाऊंगा। चलो, कहाँ पे गया? हाँ, हो गया। ये वाला देख लो। क्या है, ये लिस्ट लेके ही इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। मुख्यालय मुख्यालय पूछ लेते हैं वो अंडसंड, तो इसलिए याद रखें। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में हो जाएगा। सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में हो जाएगा। डीआरडीओ नई दिल्ली में हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, ये एक क्वेश्चन और देख लो, फिर उसके बाद अपन जो है लिस्ट को रटते हैं थोड़ा बैठ के। देख लो क्वेश्चन। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका आंसर सही करना है। बोले एलिमिनेशन से ही हो जाएगा। पहला, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। हाँ, इसकी स्थापना 1982 में हासन कर्नाटक में हुई थी। इसकी शाखा 2005 में 11 अप्रैल 2005 में भोपाल में खोली गई थी। और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता, ये अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इसका काम है उपग्रहों को देखना। तो उपग्रहों को देखने के लिए आपको अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करना पड़ेगा कि इनको रक्षा मंत्रालय को? नहीं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। बस 1 2 3 सही हो जाएंगे आपके। ठीक है। चलो, अब इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम लिस्टिंग याद कर लेते हैं। तो मुझे 2 मिनट दो थोड़े से, फिर उसके बाद मैं आपको ये लिस्ट याद करवाऊंगा। तब तक आप इसको देख लो। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? है ना? क्या? कौन आंसर टाइपिंग नहीं कर रहा? एक बात गौर करें, कोई लड़का आज आंसर टाइप नहीं कर रहा है। क्यों, बोरिंग लग रहा है क्या? चलो, 2 मिनट दें मुझे, तो तब तक आप इसको देखें, है ना। बोरिंग नहीं लगनी चाहिए क्लास, थोड़ी सी इसको देखें।
चलिए, थैंक यू भैया। आप लोगों ने मेरे को 2 मिनट का समय दिया, आपका बहुमूल्य समय आपने मेरे को दिया। अब आप आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। अगर इस संस्थान की आप बात करोगे तो कृषि हमेशा कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। कैसे? कि कृषि में जो भी चीजें होंगी वो नई नई होंगी और नई दिल्ली में ही होंगी, याद रखना। गन्ना जो है ना, गन्ना, गन्ना जो है वो लखनऊ में। गन्ना कहाँ पे है? लखनऊ में। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट याद रखना है उन पे हाईलाइट मारते चलूंगा। क्यों? क्योंकि उनको आप दोबारा से फेरेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं भैया केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। जो तंबाकू खाते हैं वो तो राज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहीं भी पिचकारी छोड़ देंगे, है ना। तो बोलो जुमा केसरी, है ना। तो बोलो जोमा केसरी वाला तंबाकू हो जाएगा राजमुंदरी में, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद चीनी। जो चीनी लोग होते हैं, चीन चीनी लोग होते हैं, जो चीनी लोग होते हैं उनके कान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अजीब से होते हैं। तो चीनी कानपुर में, ऐसे करके मैंने याद रखा था। बाकी आप लोगों की श्रद्धा भक्ति जैसे आपको याद रखना हो। चीनी कहाँ पे हो जाएगी? कानपुर में। कैसे याद रखोगे? चीनी लोग जो होते हैं वो, उनके कान खराब होते हैं। क्या होते हैं? कान खराब। नी हाओ चिंग पोंग ऐसे करके नाम रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि उनके कान खराब होते हैं। तो चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। अच्छा, डेयरी, डेयरी याद रखना। डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? करनाल में हो जाएगा। करनाल में हो जाएगा डेयरी अनुसंधान संस्थान। कैसे याद रखेंगे भैया डेयरी? तो जो डेयरी होती है ना, डेयरी ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहां पे ज्यादा भैंसे होंगी। और भैंसे कहाँ पे हैं? हरियाणा में। तो हरियाणा में करनाल नाम की जगह है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। या फिर आप देख लेना, कर्नल साहब की डेयरी पे बहुत अच्छा दूध मिलता है। किसकी डेयरी पे? कर्नल साहब की डेयरी पे बहुत अच्छा दूध मिलता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो अब फिर एक बार देख लो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाएगा, क्योंकि कृषि जो होती है वो नई नई होती है। गन्ना जो है वो लाख रुपए का बेचेगा तो लखनऊ में हो जाएगा। तंबाकू वाले राज नहीं कर सकते तो राजमुंद्री हो जाएगा। चीनियों के कान खराब हैं तो कानपुर हो जाएगा। डेयरी कर्नल साहब की अच्छी है तो कर्नल डेयरी अनुसंधान कर्नल में हो जाएगा। ठीक है, चा से चेन्नई, चा से चमड़ा हो जाएगा। चा से चेन्नई हो जाएगा, चा से चमड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चा से चेन्नई और चा से चमड़ा हो जाएगा। तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप गन्ना ले रहे हो तो गन्ना के साथ साथ शुगर आएगी। और शुगर क्या होती है? खराब होती है। शुगर की बीमारी खराब होती है, तो इसलिए आपको फिर औषधि करवानी पड़ेगी। तो औषधि अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे हो जाएगा भैया? लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। तो अपन को इतने याद हो गए। अच्छा, जो मौसम है वो कहाँ का खराब है? नई दिल्ली का खराब है। तो मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं रमण अनुसंधान संस्थान। ये जो रमण अनुसंधान संस्थान है ये अलग चीज है। और याद रखना, ये जो रमण अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है भैया? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसको आप अलग से याद रखेंगे। क्या रखेंगे? अलग से याद रखेंगे, बेंगलुरु में। इसके अलावा देखो, धातु जो है, धातु धातु विज्ञान वाला राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु जो है उसका जम से यूज करो। कैसे यूज करो? जम से यूज करो, मजा ही आ जाए। धातु को जम से यूज करो, मजा ही आ जाए। तो धातु विज्ञान बाजार हो जाए जमशेदपुर में। और कपड़ा जो होते हैं वो तो पहनना अहम होते ही हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तो फिजिकल अहम होता है, एक एप्लीकेशन अहम होता है, और अब कपड़ा भी अहम हो गए। तो कपड़ा का अहमदाबाद में हो गया। भारत का बोस्टन कहा जाता है इसको, अहमदाबाद का। क्यों? क्योंकि कपड़ा उद्योग अच्छी खासी मात्रा में, तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद। फिर इसके अलावा प्रतिरक्षी विज्ञान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरक्षा हम कहाँ पे कर पाएंगे? हमारे देश की प्रतिरक्षा कहाँ से हो पाएगी? हमारे देश को प्रतिरक्षा कहाँ से कर पाएंगे? नई दिल्ली से कर पाएंगे। एक बार फिर से देख लो, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए। नहीं तो क्या है कि 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे फिर उसके बाद तो उड़ जाएंगे। देख लो, सबसे पहले देखेंगे कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कृषि नई नई होती है तो नई दिल्ली याद रखना है। गन्ना, गन्ना जो है वो लाख रुपए का चाहिए तो लखनऊ हो जाएगा। फिर तंबाकू, तंबाकू वाले राज नहीं कर सकते तो राजमुंद्री हो जाएगा। चीनियों के कान खराब हैं तो कानपुर हो जाएगा। कर्नल साहब की डेयरी से दूध लेना है तो कर्नल साहब की डेयरी हो जाएगी। चा से चेन्नई, चा से चमड़ा हो जाएगा। लखनऊ वाला, कहाँ जा रहा भैया तू? भैया याद कर लेंगे। चलो, तो
औषधि अनुसंधान लखनऊ में हो जाएगा, क्योंकि शुगर भी वहीं पे है। मौसम कहाँ का खराब है, नई दिल्ली का। रमन वाला आगे याद रखना कि भैया बेंगलुरु में हो जाएगा। धातु का जम से यूज करो तो धातु का कैसे यूज करो, जम से यूज करो तो जमशेदपुर हो जाएगा। और कपड़ा का अगर अपन देखेंगे तो कपड़ा भी अहम हो गए हैं आजकल, तो अहमदाबाद हो गया। और प्रतिरक्षा कहाँ से होगी, नई दिल्ली से। क्लियर है, ये याद हुए आप लोगों को? अगर याद हुए तो एक दबाएं। हो गए? चलो कुछ तो याद हुआ। हो गए? ठीक है। 2 मिनट के लिए मान लूं कि याद रहेंगे। चलो आगे देखते हैं अपन। आगे हमारी और लिस्ट है, ये लिस्ट है आपके पास। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, बार्क, मुंबई में है, आपको पता है। अब याद रखना पेट्रोलियम, देखो जो पेट्रोलियम है वो बहुत ज्यादा हो गया है महंगा। कैसा हो गया महंगा? तो हम सबसे नहीं बोलते पेट्रोल दे दे, तो दे से देहरादून, पेट्रोल दे दे। कोई भी अपन से दोस्त बोलेगा कि भैया तेरी गाड़ी दे दे, तो तू बोले अपन क्या बोलेंगे, तू पेट्रोल दे दे। तो पेट्रोल दे दे तो पेट्रोल देहरादून में हो जाएगा। या फिर आप लोगों को याद हो तो ठीक है, डायरेक्ट याद रख सकते हो तो ठीक है, लेकिन मैंने तो ऐसे ही रखा था कि भैया पेट्रोल दे दे। तो दे दे से देहरादून ही एकमात्र मेरे दिमाग में शहर आता है। फिर उसके बाद एम्स, तो एम्स तो नई दिल्ली में ही है, आप लोगों को पता है। एम्स का मुख्यालय, मेन मुख्यालय तो दिल्ली में है, उसके अलावा एम्स के छोटे छोटे मुख्यालय अलग अलग। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी ट्रॉम्बे मुंबई में है, ये भी आपको पता है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। ये आप याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और खाना जो है वो कहाँ से खाना चाहिए, मशहूर जगह से खाना चाहिए। तो मशहूर जगह से मैसूर, आप लोगों को कल भी याद करवा। भवन, भवन निर्माण, भवन कहाँ बनाएंगे, रोड पे बनाएंगे तो रुड़की में। भवन कहाँ बनाएंगे, रोड पे बनाएंगे। खेत में कोई भवन बनाता है? नहीं बनाता, रोड पे बनाते हैं। तो भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में हो जाएगा। कांच और मृत्तिका अनुसंधान, तो कांच कोलकाता में है। का से कांच, का से कोलकाता में, तो कोलकाता में कांच हो जाएंगे। जैसे चा से चेन्नई, चा से चमड़ा हो जाएगा, वैसे ही का से कांच, का से कोलकाता हो जाएगा। याद रखिएगा। फिर उसके बाद विद्युत रासायनिक अनुसंधान। अच्छा, ये मेरे को कभी भी याद नहीं होता था, विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान। तो मैंने क्या किया, जो विद्युत है उसको पकड़ा और रसायन को पकड़ा, और इन दोनों को पकड़ के डाल दिया कढ़ाई में। कहाँ डाल दिया? कढ़ाई में। तो कढ़ाई कुड़ी, कराई कुड़ी क्या हो जाएगा, कराई कुड़ी या करे कुड़ी, कराई कुड़ी बोलते हैं एक्चुअल में इसको। तो विद्युत और रासायनिक को दोनों को मेरे को याद नहीं होते थे, तो मैंने दोनों को पकड़ा और दोनों को कहाँ डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया। तो विद्युत और रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, कराई कुड़ी में हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यांत्रिक इंजीनियरिंग वाला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दुर्गापुर में है। दुर्गा माता जो है वो यांत्रिक इंजीनियरिंग कर रही होंगी, जो भी हो, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता, ये मैं खुद भूल जाता हूँ, तो आप लोगों को स्टार लगा लेना है इस पे, इसको याद करना है। ठीक है। जो नमक है और समुद्री रसायन है उसके भाव तो बढ़ ही रहे हैं लगातार, तो भावनगर में नमक के भाव बढ़ रहे हैं। तो नमक के भाव बढ़ रहे हैं तो भावनगर में हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से पीछे से देखेंगे हम, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक बार याद हो गए तो हो गए, उसके बाद तो राम जाने और आपके काम जाने। ठीक है। तो यहां तक मैं ले आया हूं। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, कृषि नई नहीं होनी चाहिए। गन्ना जो है लाख रुपए का बिकेगा तो लखनऊ हो जाएगा। तंबाकू वाले राज नहीं कर सकते तो राजमुंद्री। चीनी करना कानपुर में हो जाएगा, चीनी के कान खराब होते हैं। डेयरी कर्नल साहब की अच्छी है। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई हो जाएगा। औषधि जो है वो लखनऊ में हो जाएगी। फिर मौसम खराब है नई दिल्ली का। और फिर इसके बाद, अरे यार तू यार याद कर लेने दे पहले, बीच में याद रहा। तो रमन अनुसंधान बेंगलुरु में हो जाएगा। धातु जम से यूज करना है तो जमशेदपुर हो जाएगा। कपड़ा अहम होता है तो अहमदाबाद हो जाएगा। प्रतिरक्षा हमारी नई दिल्ली से हो जाएगी, तो ये भी याद हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं, तो टेंशन ना रहे हमें को, है ना, वरना आपके राम जाने और आपके काम जाने। आप बाबू की कसम खा लेना कि अब मैं याद रखूंगा, ठीक है। बाकी मैं नहीं जानता। भाभा का मुंबई में पता ही था। पेट्रोलियम दे दे तो दे दे से देहरादून हो जाएगा।
आयुर्विज्ञान एम्स नई दिल्ली में ही है, पता ही है। टाटा इंस्टीट्यूट ट्रॉम्बे मुंबई में है, पता ही है। सिक्योरिटी प्रेस याद नहीं रखना। खाना कहाँ का खाएंगे, तो खाना हमेशा मशहूर जगह का खाएंगे तो मैसूर हो जाएगा। भवन कहाँ बनाएंगे, तो रोड पे बनाएंगे तो रुड़की हो जाएगा। कांच कहाँ पे रखेंगे, तो कोलकाता में रखेंगे तो कांच कहाँ से कोलकाता हो जाएगा। विद्युत और रसायन को मैंने कहाँ डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया तो कढ़ाई कुड़ी हो जाएगा। यांत्रिक इंजीनियरिंग दुर्गापुर में, आपको खुद से याद रखना था तो लियो में तू यार पेन नहीं चल रहा, सब चीजें अब ही हो रही हैं। ठीक है, तो यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में हो जाएगी। फिर केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा, भावनगर में, क्योंकि नमक के भाव बढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। फिर नहाई, नहाई मतलब नेशनल, जो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल हाईवे को ऑथोराइज करने के लिए जो संस्था बनी है, जो नेशनल हाईवे बनाती है, वो कौन है, नई दिल्ली में है, नहाई। ठीक है, फिर इसके अलावा भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये हैदराबाद में है। भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कैसे याद रखा था मैंने, ज्यादातर मैं भूल जाता था इसको। तो जब भू पे आए थे तो भौतिकी पढ़ी, और भौतिकी जब पढ़ी तो हम हो गए हैरान। क्या हो गए, हैरान। क्या हो गए, हैरान। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमको न्यूटन ने बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम। उससे पहले तो हम जो भी चीज फेंक रहे थे वो जमीन पे थोड़ी गिर रही थी, वो तो आसमान में जा रही थी, है ना। ब्रह्मगुप्त हमारे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो नियम देखा है वो तो गलत था। न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा तब हमको पता चला कि भैया एक ऐसी चीज होती है जिससे हैरान हो जाते हैं सब लोग। तो भौतिकी में हैरान करने वाली चीज हमको कई जगह देखने को मिलती है, और हैरान से हैदराबाद याद रखा था मैंने, अगर आप लोगों को याद रखना हो तो। नारियल, जो नारियल होता है ना, उसका जो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो घास जैसा होता है कि नहीं होता, तो उसमें कसर नहीं रखनी चाहिए। नारियल को फोड़ने में हमको पूरी ताकत लगानी चाहिए, कसर नहीं रखनी चाहिए, तो कसर से कासर गोल। तो नारियल का जो बाहर का हिस्सा है उसको निकालो, फिर पूरी ताकत से मारो, कोई भी कसर मत छोड़ना, तो नारियल में कसर मत छोड़ना, खास। आलू की जो सब्जी बनेगी वो शिमला मिर्च के बिना अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, तो आलू और शिमला की सब्जी, तो आलू अनुसंधान के शिमला में। दृष्टि विकलांगता के लिए देहरादून में, तो दृष्टि तो हमेशा देनी चाहिए हमको, तो देहरादून में हो जाएगा। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, तो ये याद रखना बेंगलुरु में, ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, आप वन जब भी पढ़ोगे तो देहरादून में आप लोगों को ये पता होगा। लोहा, याद रखना धातु का जमशेदपुर में है, लेकिन लोहा का रांची में है। कहाँ पे है, लोहे का रांची में है। धातु का जमशेदपुर में है और लोहे का रांची में है। ठीक है, उसके अलावा ईंधन, ईंधन अनुसंधान जलगोड़ा में है। कैसे याद रखोगे भैया, ईंधन जो है वो जल से बहुत ज्यादा महंगा हो गया। ईंधन जो है जल से ज्यादा महंगा हो गया, या फिर याद रखना ईंधन जो है वो जल जैसा सस्ता नहीं है। ठीक है, तो ईंधन जल गोड़ा में हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं सारे, तो आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी, हाईलाइट करते हुए। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, कृषि नहीं होगी। गन्ना लाख रुपए का बेचे बिकेगा तो लखनऊ हो जाएगा। तंबाकू वाले राज नहीं कर सकते तो राजमुंद्री। चीनी के कान खराब होते हैं तो कानपुर। डेयरी जो है कर्नल साहब की अच्छी है तो करनाल। चमड़ा जो है वो चेन्नई का हो जाएगा, चाह से चमड़ा चाह से चेन्नई। औषधि अनुसंधान, औषधि भी हमको लखनऊ में मिलेंगी। मौसम विज्ञान, खराब मौसम कहाँ का, नई दिल्ली का। और फिर इसके बाद रमन बेंगलुरु में हो जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन है, इस पे स्टार लगा लो, रमन वाला आप भूलोगे। मैं लिख के देता हूँ, रमन वाला आप भूलोगे, क्योंकि रमन में ट्रिक बनाई नहीं है अपन ने। फिर धातु, धातु जम से खरीदो या जम से यूज करो तो जमशेदपुर हो जाएगा। कपड़ा अहम होता है तो अहमदाबाद। प्रतिरक्षा कहाँ पे करेंगे, नई दिल्ली में करेंगे। एक बार फिर से आ जाओ बेहतर। भाभा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, तो ट्रॉम्बे मुंबई में हो जाएगा। पेट्रोलियम दे दे तो देहरादून हो जाएगा। एम्स कहाँ पे हो जाएगा, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। टाटा, टाटा तो ट्रॉम्बे मुंबई में हो जाएगा। फिर इसके बाद खाना कहाँ कहाँ का खाएंगे, जहां मशहूर जगह है तो मैसूर का हो जाएगा। भवन कहाँ बनाएंगे, रोड पे तो रुड़की हो जाएगा। कांच कहाँ पे, तो कोलकाता में कांच हो जाएगा। विद्युत और रसायन कहाँ डाले मैंने, कराई में डाले तो कराई कुड़ी हो जाएगा। यांत्रिक इंजीनियरिंग दुर्गापुर हो जाएगा। नमक के भाव बढ़ रहे हैं तो भावनगर हो जाएगा।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं इधर, तो नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। ये तो आप लोगों को याद रहेगा वैसे भी। भूभौतिकी, भूभौतिकी हैरान कर देती है तो हैदराबाद हो जाएगा। नारियल जो है उसमें कसर नहीं छोड़नी चाहिए दम लगाने में, नहीं तो नहीं फूटेगा, तो कासरगोड हो जाएगा। आलू के साथ शिमला मिर्च की सब्जी बना लो तो आलू शिमला हो जाएगा। दृष्टि विकलांगता देहरादून में, दृष्टि हमेशा देनी चाहिए, चाहे भले वो ज्ञान की दृष्टि हो, चाहे भले वो आंखों की दृष्टि हो। पारिस्थितिक विज्ञान आपको डायरेक्ट याद रखना है बेंगलुरु में। वन अनुसंधान देहरादून में आप लोगों को रटा हुआ है। लोहा जो है वो रांची में है, लोहा रांची में है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो इसमें स्टार बना एक रमण वाला बेंगलुरु में और लोहा रांची में, ये दोनों आपको भूलेंगे। फिर ईंधन जल के भाव से महंगा हो गया है तो ईंधन जल घोड़ा। ठीक है। हाँ यार, इसके अलावा और भी हैं अभी तो, ओरे मर गए और हैं अभी तो, इसके अलावा और है क्या? ओरे मर गए, अरे मैया की गैया, कैसे कैसे बोलते हैं वो, अरे मोरी मैया की गैया। इतने सारे हम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ तक याद हुए तो वहां तक भी हो ही जाएंगे। पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक की याद हुए क्या? हाँ, आयरन मैन धोनी रांची के। हाय दैया, अभी तक के हुए क्या? पूरे हो गए? अरे मोरी मैया की गैया। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है नेहा, पर थोड़ा सा और 10 एक मिनट का और इंतजार, ये दो लिस्ट और हैं वो खत्म हो जाएंगी तो भाई बस खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी मैं पूछूंगा ना, जैसे पूरे कंप्लीट करा दूंगा फिर पूछ लूंगा, ठीक है। 2 मिनट का मौन ले लें? अरे मिक्सअप नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ ना, मिक्सअप नहीं, अगर मैं याद करवा रहा हूँ तो इसलिए ही याद करवा रहा हूँ कि मिक्सअप नहीं होने दूंगा मैं। और ये गारंटी है मेरी कि मिक्सअप नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए ये इनको ट्रिक्स बना रहा हूँ, है ना। नहीं, इतनी लेट नहीं खाता यार, मैं खा तो 9 बजे ही लेता हूँ, लेकिन 9 बजे से क्लास, 8:30 बजे से क्लास थी ना, तो खा नहीं पाया। नहीं, ट्रिक्स मिक्सअप नहीं होंगी, मैं याद बोल तो रहा हूँ ना, आप देखते साथ ही याद रहेगी। चलो, अगर आप कोई भी चीज का खनन करोगे, खनन करोगे तो क्या होगा भैया? जैसे गोल्ड का और सिल्वर का खनन कर लो आप, खनन करोगे मतलब खुदाई करोगे, वो खुदाई से प्राप्त होता है धन, तो खनन धन। जब भी आप खुदाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा, तो खनन धनबाद हो जाएगा। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग याद रखना देहरादून में, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, अभी आपको पूछूंगा तो याद आएगा। सर्वेक्षण विभाग। वन अनुसंधान विभाग भी कहाँ, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। पेट्रोलियम वाला कहाँ पे है? देहरादून में है। दृष्टि वाला कहाँ पे है? देहरादून में है। तो एक साथ देहरादून के बहुत सारे हैं, वो आपको एक साथ याद रहेंगे। यहाँ पे सर्वेक्षण विभाग का मतलब है इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे, या जो भी का पता कौन सा है, वो सर्वेक्षण विभाग है। इंडियन सर्वे डिपार्टमेंट ऐसा नाम है इसका कुल मिला के। अब वो किस पे सर्वे करता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन देहरादून में है। मौसम वेधशाला, याद रखना, मौसम खराब कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो कंफ्यूज मत होना, जो मौसम खराब है वो कौन सी संस्थान है, तो यहाँ पे याद रखना मौसम जो, कहाँ गया यार, इतनी सारी याद कर ली था मैंने। मौसम, तो मौसम विज्ञान विभाग है यहाँ पे, तो मौसम विज्ञान जो है वो नई दिल्ली में है। लेकिन अगर मौसम विज्ञान की जगह पे हम देखें, मौसम मौसम विज्ञान की जगह हम मौसम वेधशाला देखें, तो वेधशाला और विज्ञान में अंतर है। जो वेधशाला है वो पूरा पूरा मौसम देखेगी, तो वेधशाला पूरा पूरा मौसम देखेगी और पूरा पूरा मौसम पुणे में आएगा। वेधशाला में पूरा पूरा मौसम आएगा और पूरा पूरा मौसम पुणे में आएगा। फिर इसके अलावा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जो जीवाणु होते हैं उनकी प्रौद्योगिकी, तो जो जीवाणु जो होते हैं ना, वो अगर हमारे शरीर में चले जाएं तो हमें बुखार आएगा, और बुखार आएगा तो हम बेकार होंगे, तो हम देवी माता के पास जाएंगे चंडीगढ़। कहाँ जाएंगे? चंडीगढ़। तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए चाहिए चंडी माता, कौन चाहिए? चंडी माता। तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए चंडी माता चाहिए चंडीगढ़। ऐसे ही याद किए थे भैया मैंने, ऐसे ही याद किए थे, और ये अभी याद नहीं किए, ये किए थे 2019 के प्रीलिम्स में। कब याद किए थे? 2019 के प्रीलिम्स में, और तब से ये ऐसे ही याद है मेरे को, सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स के माध्यम से। और ये 2 3 बार आपको मैं रटवाऊंगा तो फिर उसके बाद आपको भी याद रह जाएंगे। प्लाज्मा, तो भैया प्लाज्मा डायरेक्ट याद रखना, अभी गांधीनगर, इसकी ट्रिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है।
अब उसके अलावा देखना भारतीय भू चुंबकीय अनुसंधान संस्थान, देखो जो चुंबक की तरह चिपक के चला जाए वो कौन है, मुंबई है। क्यों? क्योंकि मुंबई में ही तो ऐसा अट्रैक्शन है जहां पे सब लोग जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे सब हरा हरा है। कैसा है? हरा हरा है। तो चुंबक की तरह चिपक के कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, क्योंकि मुंबई एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे चिलक नहीं दिखाई देती, बहुत ज्यादा चिलक है, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है मुंबई में। तो अट्रैक्शन कहाँ है, मुंबई में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए जो डिपार्टमेंट है या एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में। क्योंकि अंतरिक्ष के सारे ही वही हैं, तो अंतरिक्ष से रिलेटेड ये खगोल तो वो भी वही होगा। समुद्र विज्ञान संस्थान, जो समुद्र है वो सबसे अच्छा कहाँ पे है, तो चलो भैया गोवा चलते हैं, तो समुद्र सबसे अच्छा गोवा में। कभी भी आपसे दोस्त बोले कि भैया समुद्र देखना, कहाँ चलेंगे, गोवा चलो। ठीक है। फिर इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव वर्ग, ये अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, तो इसको आप छोड़ दो। फिर इसके बाद सड़क अनुसंधान, अगर नहाई का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय अगर नई दिल्ली में है, तो इसका भी मुख्यालय सड़क का भी कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कहाँ पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो वो भी नई दिल्ली में हो जाएंगे, ट्रैक्टर नई दिल्ली में। या फिर ऐसे याद है, जो ट्रैक्टर का आंदोलन चलाया था, याद है? वो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चलाया, तो वो कहाँ पे था भैया, नई दिल्ली में। तो ट्रैक्टर लेके गए थे, तो ट्रैक्टर नई दिल्ली में। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में हो जाएगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है। ये केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है जो कि लखनऊ में है। ठीक है। उसके अलावा आप याद रखना भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, तो रासायनिक जैविकी संस्थान ये कोलकाता में। ये नए नए हैं, ये जो है आपको याद रखने हैं। इनको आप थोड़ा सा टाइम देंगे, इनको अभी याद नहीं करेंगे, अभी जो याद हो रहे हैं उनको याद करेंगे। उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश, उच्च चीजें कहाँ पे मिलेंगी, जहां पे मैदान होंगे, कहाँ पे, हिमालय में। हिमालय में कहाँ पे, गुलमर्ग में। मैंने कैसे याद रखा था भैया, उच्च चीजें होती हैं उनमें गुलशन होती है, गुलशन की बहार होती है ना, गुलशन कुमार वाली बहार, गुलशन, फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। तो उच्च अक्षांश कहाँ पे होंगे, गुलशन में। तो गुल से गुलमर्ग हो। ठीक है। फिर उसके बाद पर्यावरण, नीरी, नीरी है ये, नीरी, नीरी का मुख्यालय नागपुर में। याद रहेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। खनन, खनन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, धन मिलेगा, तो धनबाद में हो जाएगा। सर्वेक्षण करेंगे देहरादून में। मौसम की वेधशाला पुणे में, और मौसम विज्ञान नई दिल्ली में। मौसम विज्ञान नई दिल्ली में और मौसम की वेधशाला पुणे में। जीवाणु को नष्ट करने के लिए हमको चाहिए चंडी माता, तो चंडीगढ़ में हो जाएगा जीवाणु। प्लाज्मा का गांधीनगर में, याद रखना है अभी, प्लाज्मा गांधीनगर। चुंबकीय, चुंबक की तरह कहाँ से पक के जाएंगे, मुंबई में। चुंबक की तरह मुंबई में। खगोल संस्थान बेंगलुरु में, क्योंकि खगोल जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, और अंतरिक्ष से रिलेटेड सारी की सारी चीजें कहाँ पे हैं, बेंगलुरु में। समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र जो है कहाँ पे, गोवा में देखने को मिलेगा। डीजल लोकोमोटिव याद नहीं रखना। सड़क अनुसंधान संस्थान, क्योंकि नहाई भी दिल्ली में है तो ये भी दिल्ली में हो जाएगा। ट्रैक्टर भी दिल्ली में हो जाएगा। वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है, रासायनिक जैविकी कोलकाता में है। उच्च अक्षांश गुलमर्ग में है, और नीरी जो है नागपुर में है। अब बोले दिमाग हैंग हो गया, अब नहीं हो पाएंगे सर याद। अब बोले दिमाग हैंग हो गया, अब नहीं हो पाएंगे। अब ये वाले जो हैं आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं आपसे क्वेश्चन तो पूछूंगा, पूछ लूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको याद रह जाएं। अरे यही आज का पीडीएफ दे दूंगा यार, रो रहे हो, पीडीएफ 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 पीडीएफ। ये वाले थोड़े कम हुए हैं ना, ये वाले मेरे को भी कम हुए, ये नए नए दिख रहा है ना यार। नई वाली अपडेटेड लूसेंट में से मैंने देखे हैं। पूछ लें? हो तैयार? पूछ लें? रुक जाओ, पूछ लेते हैं। बताओ भैया। सबसे पहले बताओ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, संस्थान।
या संस्थान? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, वेरी गुड, लखनऊ में जाएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राजमुंदरी में हो जाएगा। ठीक है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, सारे के सारे पूछे जा सकता है कोई भी। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, चीनी। और डेयरी अनुसंधान संस्थान, अरे चेन्नई में नहीं है चीनी, चीनी चेन्नई में नहीं है यार, ये गलती मत करो उमा। चीनी जो है कानपुर में है। हाँ, डेयरी कहाँ है? करनाल में है ना। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि शुगर केन के साथ है, लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग हो गया। अब उसके बाद बताओ, रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलोर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, धातु विज्ञान, धातु जम से यूज करना, जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद में हो जाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षी विज्ञान संस्थान, प्रतिरक्षा कहां से हो? पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान या पेट्रोलियम संस्थान, पेट्रोलियम। दे दो तो देहरादून, पेट्रोलियम। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्या बताएं, कोई तो बताएं आकांक्षा, क्या बता दूं? टॉपिक बता दें। अरे टॉपिक, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, यही तो पढ़ रहे हैं तब से। तो क्वेश्चन देख के समझ नहीं आया? ठीक है, मैसूर में हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, कांच तथा मृत्तिका। अच्छा। कांच तथा मृत्तिका, कोलकाता में। भवन निर्माण, भवन निर्माण, भवन निर्माण, कांच कोलकाता में, भवन। अरे यार इतने मैसेज आ रहे हैं आपके। भवन रोड पे, रोड की। विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, विद्युत को रसायन से मिला के काय में डाल दिया, कढ़ाई में। तो कढ़ाई कुड़ी। यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, यांत्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, दुर्गापुर। नहाई तो पता ही बता दोगे। भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जियोफिजिक्स में हैरान, आपको बताया ही था। इससे पहले हम कोई भी चीज फेंकते थे वो हवा में रह जाती थी, जब न्यूटन के माथे पे सेफल गिरा उसके बाद से जो है गुरुत्वाकर्षण चालू हुआ। जैसे भारत आजाद हुआ 2014 में, वैसे ही न्यूटन ने जो है खोज करी, तब जाके गुरुत्वाकर्षण आया।
एप्पल गिरा तब। तब जाके हम हैरान हो गए। जिस प्रकार से मोदी जी हर जगह नहीं हो सकते तो उन्होंने भगवान बनाए, उसी तरीके से जो है, अरे हंसने लग गए यार तुम। उसी तरीके से अपन सब चीजें याद नहीं कर सकते तो कुछ चीजों के लिए हमने ट्रिक बनाई। बनाई। चलिए। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र। बेंगलुरु में। देहरादून में नहीं है, बेंगलुरु में देवेंद्र। देहरादून में मत बनाना उसको, ठीक है। चलिए। बेंगलुरु में पारिस्थितिक। आलू आलू आलू। आलू। शिमला में हो जाएगा वो। बोले बोरिंग बोरिंग चल रही थी, कोई बात नहीं। आ जाओ। दृष्टि विकलांगता के लिए। देहरादून में हो जाएगा। दृष्टि विकलांगता देहरादून में। नारियल के लिए, नारियल के लिए। ऐसा मान के चलूं कि ये जितने संस्थान मैंने कराए हैं वो अभी तक के लिए याद हो गए, मान के चलो। पूरे बन गए यार। थर्ड टेबल को नहीं माने अभी। ठीक है, कल याद करवा देंगे उसको एक बार फिर से। तो खाओ बाबू की कसम, कल तक याद रहेंगे। अच्छा, रात को फोन लगा के पूछू तब भी बता दोगे। गजब कर रहे हो यार, मैं नहीं लगा रहा फोन वोन किसी को। वैसे ही आप लोगों को नंबर नहीं देता मैं। नंबर दे के पूछो, हेलो सर, आप कैसे हैं। पूछने वाली इसी चक्कर में नंबर नहीं देता, यही पूछना कैसे हैं। काम वाम हो तो फोन लगाओ, मैसेज करो। मैं बढ़िया हूँ, एक नंबर। चलिए। तो थक गए होंगे, कई लोगों को भूख लग गई होगी, कई लोगों ने दम तोड़ दिया, कई लोग चले गए होंगे कि ठीक है आप देख लेंगे यार सर ने क्या करवाया क्या नहीं करवाया। लेकिन यहाँ तक की चीजें जो